और उस समय आपके फॉलोअर्स 2000 के अराउंड या कम थे। कम थे और 2000 आप से। एक वीडियो अचानक से मिलियंस व्यू में। हाँ जी, जैसे ही मैंने उनके साथ मर्ज करके अपनी वीडियो पोस्ट की तो वो मिलियंस में गई। क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको, क्या परेशानियां आई? आप स्पोर्ट्स वियर पहन भी नहीं सकते, तो वहाँ पर चैलेंज ये था कि जब मैंने वो पहने हैं तो फादर इन लॉ ने बोला कि या तो आप ये कपड़े पहनोगे या आप फिर इस घर में मत रहो। तो आपको ऐसा महसूस भी हुआ कभी कि गली में औरतें घूर रही हैं, बातें बना रही हैं? जो खुद की फैमिली है उनका भी ये था कि अगर आपको ये लोअर टी शर्ट पहनने हैं आप यहाँ पहन कर नहीं आओगे ये चीज़ें। अपने घर भी नहीं आ सकते? नहीं, क्योंकि वो गांव है तो गांव में आप नहीं पहन सकते, अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पर आप अपना सूट वगैरह पहन कर जाओ तो ठीक है। तो एक दिन उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि तूने देखा सुबह से अब तक तेरे फॉलोअर्स कितने बड़े, 20,000 तुझे फॉलोअर्स मिले फेसबुक पर एक ही दिन में। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर वीडियोस बहुत ज़्यादा, मतलब हर दूसरी तीसरी वीडियो आपकी वो मिलियंस में जा रही है, वो अफ्रीकन्स के साथ में जो मैं मर्ज कर। उस दिन मेरे 6000 फॉलोअर्स बढ़े थे एक ही दिन में। क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। हमारे आज की गेस्ट एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, इंटरनेट पे काफ़ी पॉपुलर हो रही है, इनके रील्स मिलियंस व्यूज़ में जा रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल है। ये सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, सर्टिफाइड योगा कोच है। इंटरनेट पे करोड़ों लोगों को फिटनेस के लिए इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है। तो मैंने सोचा इनकी स्टोरी जानी जाए, इनके बारे में जाना जाए और इनकी स्टोरी से आप और मोटिवेटेड हो कि कैसी रही इनकी जर्नी और कैसे ये यहाँ तक पहुँची और आगे का इनका क्या एम है। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सर। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपने ये फिटनेस की जर्नी कैसे शुरू की और इंटरनेट पे आने का कब सोचा? सर फिटनेस की जर्नी मैंने खुद से अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पर। तो उसके बाद 6 मंथ मैंने ऐसे ही लोकल जिम में वर्कआउट किया था। उसके बाद मैंने जिम चेंज किया। वहाँ पर मुझे एक ट्रेनर मिलते हैं, तो उन्होंने मुझसे मेरा गोल पूछा कि आपका गोल क्या है इस लाइन के लिए। तो मैंने उनको बताया, पहले मेरा गोल अलग था, थोड़ा आगे जाना चाहते थे बट किसी कंडीशन की वजह से नहीं जा पाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको इस लाइन में आगे जाना ही है तो आप एज ए फिटनेस ट्रेनर का कोर्स कर सकते हो। तो वहाँ से फिर हमें पता चला कि एज ए ट्रेनर भी कुछ होता है इस लाइन में। अच्छा, आपको इससे पहले नहीं पता था नहीं, फिटनेस ट्रेनर होते हैं? लोग इससे आप सोचते पहले थे कुछ पता ही नहीं था कि कि लोग जिम ट्रेनर्स जाते होते भी हैं, हैं, अपनी ट्रेनिंग लेते हैं अपने और लिए घर आते जाते हैं हैं अपने बस। फिटनेस के लिए। सारा कुछ उन्होंने ही मुझे बताया था कि कहाँ से कोर्स होगा, क्या है। उसके बाद मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। फिर मैं वहाँ से सर्टिफाइड होकर मैंने जिम्स में काम किया काफ़ी टाइम, 1 ईयर या 2 ईयर एज ए मैंने। फिटनेस ट्रेनर हाँ आपने जी, काम मैंने किया। जिम में काम किया था वहीं फरीदाबाद में ही। हाँ। उसके बाद फिर मैं ये योगा के लिए ऋषिकेश चली गई थी। अच्छा, तो वहाँ से आने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो कौन फिर सी ईयर की बात है ये? 2022। 2022 में। हाँ, तो आपको लगा कि योग भी बहुत जरूरी है? बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं ये भी चाहती थी कि मेरे पास अपनी 2 लाइन्स हो, मतलब एक ही चीज़ पर आप डिपेंड ना रह जाओ कि आपको सिर्फ यही है। मैं चाहती थी मेरी सर्टिफिकेट्स में एक और सर्टिफिकेट जुड़ जाए। एंड दूसरा मुझे ये भी था कि मेरी बॉडी में खुद में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट भी था। इसीलिए फिर मैं वहाँ पर गई हूँ। वहाँ से आने के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। मैंने होम सेशन स्टार्ट किए थे। अच्छा, जो जिम में जॉब करते थे वो जॉब छोड़ी आपने और हाँ होम जी। सेशन स्टार्ट किया? हाँ, तो वहीं से मुझे जो मेरे होम सेशन वाले क्लाइंट थे, मुझे एक्चुअली जिम से ही वो मिले थे। ऐसे ही किसी ने जैसे सजेस्ट कर दिया कि किसी को नीड है, उन्हें होम सेशन कराना है। तो फिर वहीं से मैंने अपना होम सेशन स्टार्ट किया था। ओके। तो ये इंटरनेट पे आने का प्लान कब हुआ? आप तो ऑफलाइन काम कर रही थी ना? हाँ जी। तो कैसे आपका प्लान हुआ? एक्चुअली इंटरनेट पर ऐसा तो कुछ प्लान नहीं था कि पहले से हमने प्लान किया हो कि हम इस पर आएंगे, नहीं। तो जो मेरे होम सेशंस हैं उन्हीं में से मैम जो है वो उन्होंने गैप किया था 15-20 दिन का। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जैसे मैं गांव से हूँ तो वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी होती हैं, आप डंड मार रहे हो
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, जब मैं ये कर सकती हूँ तो मैंने सोचा हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अभी टाइम तो वैसे भी है, खाली है अभी जी हम। जी जी जी। तो उसके बाद हम ऐसे ही खाली जगह पर गए थे, घर के पास में है, कि हम यहाँ पर शूट करेंगे। ओके। क्योंकि मुझे ये भी दिखाना था कि मैं जिम भी जा सकती, बट मैंने जिम को ना चुनकर मैंने एक खाली जो एरिया है उसको चुना कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। जो प्रॉपर वाइब आए एक गाँव की जो होती है, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। मैंने दंड वाली पहले वीडियो बनाई थी, तो ऐसे ही 2-3 दिन हमने वो वीडियो डाली है। मतलब रेस्पॉन्स इतना ज्यादा भी नहीं था। फिर वहां से आने के कितने बाद फॉलोअर्स थे उस वक्त आपके? उस बार शायद से 2000 होंगे बस। अच्छा। और शायद 2 भी नहीं थे, उससे कम अच्छा, थे। कम ही होंगे, नॉर्मल 12 जैसे से लोगों के 15 प्रोफाइल होते हैं हाँ वैसे जी, प्रोफाइल। यही थे। तो क्योंकि उससे पहले एक्टिव ही नहीं थी मैं इतनी सोशल मीडिया पर, कभी वीडियो डाल दिया कभी नहीं डाला, वर्कआउट का कभी डाल दिया तो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी थी जो ऐसे मर्ज करके था कि हाफ स्क्रीन में आप कर रहे हो, हाफ स्क्रीन में कोई और है। तो मैंने हस्बैंड से पूछा था कि क्या आप इसको ऐसे मर्ज कर सकते हो, तो उन्होंने बोला कि हम ट्राई कर लेंगे। और वो पुशअप्स की थी, जिसमें फिर मैंने फॉलो किया उनके स्टेप्स को। एंड दूसरा ये था कि मुझे प्रॉपर पोस्चर वही रखना है जो सामने वाला कर रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि वो मिसमैच हो। तो मैंने किया, मैंने एकदम से मतलब उनका प्रॉपर पोस्चर मैंने पकड़ लिया। अच्छा। तो वहां से फिर हमने वीडियो शूट की वो। हम घर पर आ गए, रात को हमें 1 से 1.5 घंटे लगे थे उस वीडियो को एडिट करने में। और वो सबसे ज्यादा टाइम था हमारा। ज्यादा मेहनत लग रही थी वो स्टेप्स को और बिल्कुल पोस्चर को मैच करना कि एक ही साथ पुशअप हो रहा हो, ये नहीं कि वो आगे पीछे हो रहा है आप आगे जा रहे हैं। एंड वो पुशअप्स भी नॉर्मल नहीं था। अच्छा। अलग था, उसमें 3 वेरिएशंस थी। तो एक था आप नॉर्मल, तो मैं उसको जल्दी से कर लेती, बट वो अलग वाला था। तो हमने उसको मैच किया, हमने नेक्स्ट डे वीडियो पोस्ट किया। उसके मतलब शायद से 2 या 3 दिन बाद ही जब हमने उसको चेक किया, उस दिन फर्स्ट डे ठीक था, बट जैसे जैसे दिन गए वो मिलियंस में निकल गई। और उस समय आपके फॉलोअर 2000 के अराउंड या कम थे? कम थे 2000 से। एक वीडियो अचानक से मिलियंस व्यू में? हाँ जी, जैसे ही मैंने उनके साथ मर्ज करके अपनी वीडियो पोस्ट की तो वो मिलियंस में गई। और फिर हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर ऐसे ही मैंने इंस्टाग्राम पर, इससे फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे थोड़े? बहुत ज़्यादा इससे मेरे फॉलोअर्स बढ़े थे। एंड तभी फिर वहीं से हमें लगा कि हमें इस तरह से वीडियोस डालनी चाहिए, क्योंकि जिनको मैंने कॉपी किया था तो उनकी वीडियोस जब मैंने देखी थी, फिर मैंने 1-2 चैनल और भी देखे थे वहाँ पर इंस्टाग्राम पर कि लोग ऐसे भी कॉपी करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि खाली तो हो ही, तो क्यों ना सोशल मीडिया पर ही थोड़ा काम किया जाए। और फिर ये भी था कि इस बार कंसिस्टेंसी हम पकड़ कर देखते। तो वहाँ से फिर हमने वो जो अफ्रीकन्स की एक्सरसाइज है वो हमने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि आप किसी के एब्स वर्कआउट को कॉपी भी कर रहे हैं। दूसरा आपको नेक्स्ट डे खुद स्टमक में बहुत ज्यादा पेन भी होता है, बट मुझे नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे ये था मैं रेगुलर वर्कआउट करने वाली हूँ। अगर एज ए बिगनर कोई करता है तो उसको बहुत ज्यादा पेन होगा। तो हमने वहां से किया। उस एडिटिंग में हमें और भी ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि वहां पर जो पुशअप्स का था उसमें 3 एक्सरसाइज थी और एब्स वर्कआउट में 4 या 5। और फिर प्रॉपर ये था कि अगर आपका लेफ्ट वाला जो लैग है वो ऐसे मूव हो रहा है तो राइट वाला भी आपको मूव करना है और मैच करना है। राइट। तो उसमें भी तो मतलब कई टेक्स भी करने पड़े थे? बिल्कुल। तो ऐसे करके हमें काफी टाइम लगा। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता था एडिटिंग में, और एडिटिंग हस्बैंड ही करते हैं, मैंने कभी एडिटिंग नहीं की है। अच्छा। तो वहां से पोस्ट किया, हमें उस पर भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। फिर हमने ऐसे ही करके अपना ये स्टार्ट किया। एंड संडे का दिन था, उस दिन मेरे 6000 फॉलोअर्स बढ़े थे एक ही दिन में। क्या बात है! 6000 फॉलोअर्स हमें मिले थे। ऐसे करके धीरे धीरे हमारा ये ग्रो होता गया। और फिर हम, बट ये था कि हमने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी थी। और उस टाइम डे का कितने वीडियोस पर डे आप अभी हम डालते एक ही वीडियो पोस्ट करते थे। एक पोस्ट करते हैं। और ये हमने जून से स्टार्ट किया था। जिस खाली जगह पर हम वर्कआउट वीडियोस बनाते थे उस पर ये था कि संडे ना क्राउड काफी हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं वहां पर, तो वहां पर आपको जगह नहीं मिलेगी खाली बिल्कुल भी। तो फिर जैसे हस्बैंड का अगर ऑफ हमने कराया है तो हम दोपहर को भी गए हैं। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, हम 3 बजे फुल दोपहर को गए हैं, जब खाली मिल रहा है और उस गर्मी में धूप में मैं वर्कआउट कर रही हूँ। मैं पूरा इतना पसीने में हूँ, हस्बैंड जो वीडियो बना रहे हैं वो खुद भी। तो हमने ये देखा कि वहां पर ना एक पेड़ भी है, तो कि थोड़ा सा हम इधर आ जाए, एटलीस्ट आपको तो छाया मिल जाएगी। जी। बट ये था कि बहुत ज्यादा गर्मी थी, बट हमने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। आपने किसी की हेल्प ली इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए, टिप्स लेने के लिए?
नहीं, किसी से भी नहीं है। मैंने आपको नहीं। जो बताया कि हमने 1-2 चैनल देखे, हम्म। तो तब हमने सोचा कि हम इसको करते, क्योंकि टिप्स की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हो तो आपको किसी से टिप्स लेनी इसलिए पड़ेगी। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कई नए क्रिएटर्स हैं और वो चाहे किसी भी प्रोफेशन से हैं, किसी भी नीश में काम करते हैं, हुँ। उनको नहीं समझ में आता है कहाँ से शुरू करें। तो आपने कभी जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो रील्स पोस्ट करते हैं, कोई टाइमलाइन सोचा कि इतने ही बजे डेली जाना चाहिए? बिल्कुल सर, हमने एक्चुअली टाइम पकड़ी थी। पहले हमारा था 6 से साढ़े 6 बजे के बीच में। इवनिंग में? हाँ जी, फिर ये भी था कि जैसे-जैसे मेरे फॉलोअर्स बढ़ते गए थे, मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। इंस्टाग्राम से ही मुझे लीड आई थी। एक्चुअली लीड भी मुझे वहीं से आई है, इंस्टाग्राम से ही क्या सारी बात लीड है। आई थी। हाँ। और मेरा ये था कि जो वीडियोज़ हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं, वही सेम हम फेसबुक पर भी पोस्ट कर रहे हैं। आज मेरे फेसबुक पर ज़्यादा फॉलोअर्स हैं हाँ, करीब 5 लाख फॉलोवर हाँ फेसबुक पे जी। हैं, इंस्टाग्राम पे भी तो 2.5 लाख के यहीं से करीब हम है। उस पर क्रॉस पोस्ट करते थे, और रेस्पॉन्स जो था वो फेसबुक पर और भी ज़्यादा मुझे मिला है। वहाँ पर फेसबुक पर हमें एक-एक दिन में 18-18, 20-20 हज़ार फॉलोअर्स मुझे मिले थे। क्या बात है! लोग फेसबुक को ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, इंस्टाग्राम पे ही नहीं, फोकस करते मुझे हैं, लगता है कि फेसबुक पर ज़्यादा लोग आते हैं। है ना? हाँ जी, हाँ, क्योंकि हाँ। मैं तो नहीं देखती थी कितने बढ़ रहे हैं, क्या है, बट मेरे हस्बैंड हर वक्त चेक करते रहते थे डेली कितने बेसिस बढ़े। पे फिर वो रिफ्रेश मुझे करके। कॉल करके बताते हैं जॉब से कि ना इतने हाँ, बढ़ गए, तू यकीन नहीं मानेगी, इतना कुछ हो गया। हाँ। तो एक दिन उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि तूने देखा सुबह से अब तक तेरे फॉलोअर्स कितने बढ़े, 20,000 तुझे फॉलोअर्स मिले फेसबुक पर एक ही दिन में। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर वीडियोस बहुत ज़्यादा, मतलब हर दूसरी तीसरी वीडियो आपकी वो मिलियंस में जा रही है, वो अफ्रीकन्स के साथ में जो मैं मर्ज करती तो आपके सोशल मीडिया एक्सपर्ट जगदीश जी हैं। बिल्कुल, लाइफ के एक्सपर्ट ही यही है। हाँ, मतलब क्योंकि अगर ये नहीं मार्गदर्शक, होते तो आपके सारथी हैं एक बिल्कुल प्रकार से। मैं कर ही नहीं पाती। साथी भी और सारथी भी। बिल्कुल जैसे सर। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर चल रहे थे और वो हीरो। एक्चुअली ये है भी, क्योंकि जब तक जो आप बोल रहे हो सारथी अगर हाँ। आपको सही गाइड नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जब इंस्टाग्राम के और फेसबुक के फॉलोअर्स आपके बढ़ने लगे, और बहुत अच्छी बात आपने बताई है, काफ़ी लोगों को इसमें मदद मिलेगी कि फेसबुक भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लोग है। आते हैं। जी ज़्यादातर लोग तो पहले फेसबुक ही यूज़ करते थे इंडिया में, बाद जी। में अभी इंस्टाग्राम आया तो इंस्टाग्राम यूथ बाद में। यंगस्टर्स आए हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो कई जो मुझे लगता है 30+, 35+, 40+ लोग हैं अभी भी, मुझे लगता है फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव यस। है ना? तो आपको वहाँ से मिलने लगा, तो आपने जब ये टाइम 6 से 6:30 बजे का रखा पोस्टिंग का, मॉर्निंग। मॉर्निंग का रखा था? हाँ जी। ओह, इवनिंग का नहीं है ये? नहीं, इवनिंग का नहीं है, और ये वो फिक्स मॉर्निंग है, का 6 है या 6:30, वो फिक्स है? फिर उसके बाद हमने मतलब 7 कर दिया था जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। हाँ। तो बट ये था कि 6 से 7 के बीच में हमें पोस्ट करना ही है। अच्छा, तो रील्स एक बार में बना के 30 दिन के लिए रखते थे नहीं या नहीं नहीं, डेली बेसिस पे? डेली सर, डेली, क्योंकि इतना डाटा तो आप रख ही नहीं सकते और वो मिसमैच हो जाएगा। हाँ, नया बनाओ फ्रेश डालो, नया बनाओ फ्रेश डालो। बिल्कुल डेली। हाँ, नए नए आइडियाज लेकर। तो एंड आप दूसरा ये भी है कि मैंने सिर्फ वर्कआउट को कॉपी किया था, बाकी म्यूजिक आप क्या डाल रहे हो, क्या उस पर अलग से रखना है, वो हमने खुद से सिलेक्ट किया कि इस पर, क्योंकि मुझे लगता है वर्कआउट तो था ही, बस उससे ज्यादा जो डिफिकल्ट था वो ये था कि आपको म्यूजिक सेलेक्ट म्यूजिक करना, क्या लगाना है। जो मैच मैं करे और खुद मोटिवेट भी करे। हस्बैंड को, मतलब वो तो ये था कि उन्होंने कुछ भी म्यूजिक उठा लिया, मैं आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे सिर्फ म्यूजिक को म्यूजिक चूज। सिलेक्ट करने में लगाती थी। हाँ। एंड वो बोलते भी थे कि इतना टाइम, अरे कुछ भी उठाकर हम लगा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, कि वो मैच होना चाहिए आपके वर्कआउट पर। हाँ, वो बीट्स मैच करे और लगे कि हाँ एक हाँ रिदम जी। में चल रहा है। एक्चुअली बाद में मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने मैं ज़्यादातर एक म्यूज़िक को फिर मैंने पकड़ा था, क्योंकि मुझे पता था इस म्यूज़िक पर ये वाले स्टेप्स मैच कर गया। तो मैंने बाद में देखा कि इस म्यूज़िक पर काफ़ी लोगों ने वीडियोस भी बनाई हुई है, बट उन्होंने वीडियोस बनाई है, उनको ये नहीं पता कि ये म्यूज़िक किस स्टेप पर जा रहा है। तो जैसे मैंने उनका जो देखा भी है कि काफ़ी व्यूज़ नहीं आए, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि ये म्यूज़िक किस वर्कआउट पर आपका जा रहा है। तो या तो आप अगर कर रहे हो कॉपी, आप उस वर्कआउट को कॉपी करो, क्योंकि वो उसके स्टेप्स के लिए बना है। क्योंकि मैंने भी ये एक बार ही देखा था कि अगर मैं खुद भी उस म्यूजिक को किसी और उस पर डालूंगी वर्कआउट पर, तो वो नहीं जाएगी वीडियो, है ना? वो मैच नहीं कर रहा, म्यूजिक के नहीं बीट्स के कर साथ रहा, मैच नहीं बिल्कुल। कर रहा, वो आगे पीछे चल रहा है। वो डांस की तरह है कि आप बिल्कुल। बीट्स को पकड़ के डांस करते हैं तो अच्छा लगता है, आगे Right. पीछे डांस करते नहीं अच्छा लगता। नहीं लगता। तो वहीं पे वर्कआउट भी एक प्रकार से एक्टिविटी है, तो मैच करता है तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। एक्चुअली मैंने फिर वो देखा था, वो जो था म्यूजिक था, वो मतलब बहुत ज़्यादा फिर मैंने इंस्टाग्राम पर देखा भी है
कि बहुत लोगों ने उस पर रील्स बनाई और है, बहुत ट्रेंडिंग चला है। रील वाले वीडियो म्यूजिक लेने पे भी आप कई बार दिखने लग जाते हैं, हाँ जी, क्योंकि वो चूज करते हैं तो सजेशन में और भी आते हैं। बिल्कुल। आपकी जर्नी के बारे में बताइए, शुरुआत हुई तो क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा आपको? बीइंग अ गर्ल, नंबर वन, बीइंग अ बहू, आप एक बहू भी हैं, एक पत्नी भी हैं, तो राइट। हस्बैंड का कैसा सपोर्ट सिस्टम रहा और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको, क्या परेशानियां आई? एक्चुअली सबसे पहले हस्बैंड का बताती हूँ मैं। मुझे ये लगता है कि अगर हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर होती भी नहीं। क्या बात है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा जो शुरू से मानना है, जो उन्होंने कहा है वो मैंने किया है। उनसे अलग मैंने कभी कुछ किया नहीं कि जिस चीज़ का अगर वो मना कर रहे तो मैं वहाँ वो काम कर रही हूँ। ना तो कभी मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिस चीज़ में वो एग्री ना हो, ना उन्हें ऐसा कुछ चाहिए जिसमें मैं एग्री ना हूँ। तो वो जो बोलते हैं ना कि सेम थॉट, वो हमारे सेम ही है। अच्छा। हम दोनों अगर किसी काम को करते हैं तो दोनों ही उस काम पर एग्री होते हैं। सपोर्ट ये था कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पर इस लाइन में आना तो बहुत दूर की बात है। आप स्पोर्ट्स वियर पहन भी नहीं सकते हैं, स्पोर्ट्स वेयर पहनना भी बहुत बड़ी बात हो बहुत जाती बड़ी है। बात है। और फिर ऊपर से ये वाली लाइन जहाँ पर आपको लड़कों के बीच में रहना है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर ये था कि हमने जब शादी हुई थी, मैं हरियाणा से ही हूँ, तो वहाँ पर मेरे रिलेटिव्स में कोई लड़की नहीं है जो ऐसे जिम में फिटनेस ट्रेनर तो बहुत दूर की वो जिम गई हो, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लड़कियां नहीं जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर शादी हुई है। शादी के 4-5 साल तक हमें कोई नॉलेज नहीं थी कि कुछ करना भी चाहिए या नहीं। हम बस ठीक है अपना डेली खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है। हस्बैंड ही जॉब करते थे। तो उसके बाद मुझे हस्बैंड ने ही बोला कि मैं अंडर वेट थी बहुत ज़्यादा, मतलब डेली का वही था कि सर दर्द हो रहा है, किसी काम में मन नहीं है, या दूसरे दिन आप डॉक्टर के पास जा रहे हो। अच्छा, जाना लगा रहता था उसमें डॉक्टर के पास? बिल्कुल, क्योंकि हेडेक या ये कोई था बॉडी परेशानी? में वीकनेस रहेगी, आपको खाने पीने का हाँ, भी कई मन चीजों नहीं की कमी करता। होगी, डेफिशिएंसी होगी। हाँ जी। तो फिर वहाँ से उन्होंने बोला था कि जिम स्टार्ट करके देख लो, क्योंकि जैसे दोस्त भी होते हैं उनके कि कर रहे, तो स्टार्ट करके देखो। अब यहाँ पर चैलेंज ये था कि आप वर्कआउट तो स्टार्ट कर रहे हो, तो अब वर्कआउट के लिए आपको कपड़े पहनने हैं स्पोर्ट्स वियर, आपको लोअर टी शर्ट पहनने पड़ेंगे। अभी तो जैसे मैं अगर फिटिंग वाले पहन रही, पहले लूज थे, काफ़ी लूज वाले। ओके। तो वहाँ पर चैलेंज ये था कि जब मैंने वो पहने हैं तो फादर इन लॉ ने बोला कि या तो आप ये कपड़े पहनोगे या या आप फिर इस घर में मत रहो। चैलेंज ये था। बट वहाँ पर फिर हस्बैंड ने संभाला था कि ये अलग से नहीं पहन रही है, मैं इसको पहना रहा हूँ। क्या तो बात है। फादर इन लॉ ने बोल्डली स्टैंड लेना ये अपने में एक बहुत बड़ी बात बढ़िया। होती है। दूसरा जैसे मैं हरियाणा से, मायके से जहाँ से हूँ, और दूसरा जो शादी यहाँ पर हुई है, यहाँ पर भी अगर देखोगे आप आसपास का जो भी एरिया, यहाँ पर भी आज भी बहू ऐसे रहती है कि आप पर्दा करके रहोगे। घूंघट स्टार्टिंग में चाहिए। हमने भी किया था। हाँ हाँ। तो वही है कि आप पर्दा तो छोड़ो, आप ऐसे कपड़े पहन कर निकलो। मुझे खुद ऐसे लग रहा था कि मैं कैसे पापा के सामने आऊंगी, कैसे मैं निकल कर पहली बार जाऊंगी। स्पोर्ट्स वेयर पहन के आपको बहुत झिझक बहुत हो रही होगी ना? ऐसा लग रहा था कि मैं पापा के सामने, तो फादर इन लॉ के सामने जा ही नहीं सकती। तो वहां से अब ठीक है, पहन लिया आपने। अब फर्स्ट डे था कि आपको जिम जाना है। और वहीं से निकल के जाना है। आपके मन में ऐसा आ रहा था कि सूट पहन के जाऊं, वहां चेंज करूं? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं किया कि सूट पहन कर जाऊं। कई जिम में होता है ना, बट चेंजिंग रूम होता है। हाँ, एक्चुअली मैंने जब मैं लोकल जिम में जाती थी, मैंने कभी वहाँ के वॉशरूम यूज़ ही हाँ नहीं हाँ, क्योंकि किए। लोकल जिम में इतना बढ़िया एडवांस फीचर्स नहीं होते। अब मेरा ये भी था कि अगर मुझे कुछ पहन कर जाना है तो मैं घर से पहन कर जाऊँ। ऊपर से हाँ, आप जैकेट से कवर करके जा सकते हो। तो हाँ वो था कि जैकेट डाली, आपने जैकेट से कवर किया। हाँ, और फिर ये भी था कि स्कूटी से, मतलब हस्बैंड अच्छा। छोड़ कर आ रहे हैं, तब तक स्कूटी वगैरह कुछ नहीं थी पास में। तो ये जॉब पर जाते थे और मुझे बिठा के लेके वहां से फिर मैं अपना वॉक करके, एंड ये था आपका 1 किलोमीटर का वॉक होगा। और उस गली में, क्योंकि वो ससुराल है आपका, तो सब जान रहे हैं किसकी बहू है सब भाई, बिल्कुल किसकी पत्नी है। बहुत ताने सुनने को तो मिलते हैं। सब देखते होंगे कि इस टाइम पे देख जा रही है, देख जाए। तो आपको ऐसा महसूस भी हुआ कभी कि गली में औरतें घूर रही हैं, बातें बना रही हैं? बहुत, मेरा स्टार्टिंग से ये रहा है कि मैंने किसी को साइड में ऐसे देखना ही नहीं है, कौन है नहीं, कौन नहीं। हाँ। और अभी भी है, अभी भी मुझे कई बार हस्बैंड ने भी बोला कि कभी स्कूटी से जा रही है। कई बार मुझे हस्बैंड ने ऐसे हाथ भी दिया है कि वो अगर सामने जा रहे हैं, मेरे को वो नहीं दिखते कि वो साइड में है, अपने मतलब जहाँ सीधा जाना जा रहे है हो, वहीं वहाँ जाना। आप जा रहे हो। ये अच्छी बट है ये बात। था, ये चीज़ें बहुत सुनने में मिली थी कि आपकी बहू ऐसे पहन कर जा रही है, ये ऐसे अच्छे नहीं लगते। खुद फैमिली वाले भी जो जैसे ससुराल में है कि अच्छा नहीं लगता, बहू है आप ऐसे पहन के जाओगे।
फिर उनको जैसे तैसे हैंडल किया तो रिलेटिव्स हो जाते हैं हाँ कि ये ऐसे पहन कर जाएंगी, तो ये था कि स्पोर्ट्स वियर पहना, वहीं से आपने पर्दा भी हटा दिया। जी 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 बट जी। फिर भी ये था कि सिर्फ वो जो घूंघट होता है वो मैंने हटाया था, बाकी ऐसे सर से पल्लू वगैरह वो नहीं हटाया हाँ था। आप स्पोर्ट्स तो वेयर में भी जा रहे हाँ, हो तो आपने अपना एक पल्लू दुपट्टा रख लिया, लेकर दुपट्टा। सर ऐसे कवर करके अच्छी तो बात हम है। जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। फिर ये था वहाँ से, मतलब 6 महीने मैंने अपने फ्रेंड के जिम में ही वर्कआउट किया था। बट वहाँ पर भी एक ट्विस्ट आया था जिसने ये सब कुछ स्टार्ट किया। वो ये था कि जब तक मैंने 6 महीने वर्कआउट किया था, मुझे ये नहीं पता था कि इस मशीन का नाम क्या है या इस वर्कआउट का नाम क्या है। मतलब अच्छा। फ्रेंड करा रहा है तो मुझे पता है, वरना अगर किसी दिन वो नहीं आ रहा है तो मेरा वर्कआउट नहीं होगा। हाँ फिर यहाँ से ये हुआ था कि हम मेरे जो फ्रेंड है वो और उसकी वाइफ एंड मैं, मेरा हस्बैंड, हम साथ में ऐसे ही ट्रिप पर गए थे ऋषिकेश। ओके। वहाँ पर थोड़ी हमारी आपस में अनबन हो गई थी अच्छा। फ्रेंड के साथ में। हाँ। तो फिर वहाँ से आने के बाद हमारा ऐसे बोलना बंद हुआ, मैंने उसकी जिम छोड़ दी थी। तो उसके बाद मैंने दूसरी जिम ज्वाइन की। वहाँ से फिर ट्विस्ट आया कि मुझे पता चला कि वहाँ पर मुझे एक ट्रेनर मिला था। तो उसने मुझसे पूछा था कि जैसे मैं वर्कआउट करती थी, एक होता है आप वर्कआउट करने जा रहे हो या आप फोन में बहुत ज्यादा बिजी हो। तो मेरा ये था कि अगर मैं वर्कआउट करने जा रही हूँ ना, तो मुझे उस टाइम ये शौक था कि मुझे ईयरफोन लगाकर आपको गाने सुनने हैं कुछ। कई लोगों मेरा का ये था फैशन होता है कि हेडफोन लगा वर्कआउट लिया, करना है वर्कआउट कर रहे हैं। अपना 1.5-2 घंटे जो भी करना है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग्स के साथ सब कुछ वर्कआउट। अब जब सामने वाला देख रहा है तो वो देखता है कि वर्कआउट बंदा कर रहा है, कुछ तो बात है, कितना इतनी focused लगन है। के साथ वो अगर कर रहा है। तो उसने मुझे पूछा कि आपका क्या गोल है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं सोच रही हूँ इस लाइन में आगे जाने का। पता कुछ था नहीं वैसे, मतलब थोड़ा बहुत जो था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी बने अपनी, तो या फिर कोई कंपटीशन खेलना। बट फिर उसने जब मुझे गाइड किया कि देखो इसमें पैसा काफी लगता है, और पैसे की तंगी मेरी तरफ से थी काफी। तो फिर उसने मुझे बताया कि आप ना एक काम करो, आप ट्रेनर का कोर्स करो। फिर मैंने उससे पूछा अच्छा ये भी होता है क्या? वो खुद एक ट्रेनर था। तो उसने मुझे बताया कि मैंने वहाँ से किया था, गोल्ड्स जिम है दिल्ली में, इंस्टीट्यूट, वही कराते हैं। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझे फीस भी बताई, और तब हमारे पास फीस के लिए भी पैसे नहीं थे उस टाइम पर। फिर हस्बैंड 40,000 थी उस टाइम पर। कितने महीने का ट्रेनिंग कोर्स? ये 3 महीने का था, तो आपको ऐसे करते करते 4-5 महीने निकल जाते हैं। तो ये था कि मैंने हस्बैंड को बताया, उन्होंने बोला इसको कर ले। कैसे अरेंज किया 40,000 रुपए? अब वही है कि पैसे थे नहीं, क्योंकि जब हस्बैंड ने जॉब स्टार्ट की थी 2015 में, तभी हमारी शादी हुई थी। तभी इन्होंने वो 4,000 रुपये से जॉब करते थे। अब उसमें फिर आपको अपनी फैमिली भी चलानी है, क्योंकि बेटी भी थी। 4,000 रुपए की इनकम में फैमिली भी चलानी है, और अब ये नया 40,000 का पहाड़ आ गया है। वहाँ पर थोड़ा सा ये था कि जैसे गाँव में तो होता है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ मम्मी दे देती है, तो वो सब कुछ। फिर हमने जो कोर्स के लिए मेरे जो शादी में मुझे गोल्ड मम्मी ने दिया था, क्योंकि जो ससुराल वाला था वो मदर इन लॉ के पास में था। अच्छा। तो बाकी जो मम्मी का था वो हमने ऐसे गोल्ड लोन लिया है उससे, फिर हमने अपना कोर्स किया है। मतलब आपको पता था कि मुझे इसमें करियर बना के पैसा कमा के मैं रिकवर कर लूंगी, इस कॉन्फिडेंस से आपने ये रिस्क लिया। मेरा ये स्टार्टिंग से रहा है कि अगर कोई काम करना है तो पूरी लगन के साथ करना है। और फिर दूसरा ये भी था, देखो जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, और अगर आप कहीं से भी जुगाड़ करके कुछ काम कर रहे हो, तो और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस काम को और अच्छे से करोगे, क्योंकि एक रिस्क ले लिया ना आपने। बिल्कुल, गोल्ड लोन लिया था। ऊपर से ये था कि घर वालों को, अगर मम्मी को पता चलेगा, क्योंकि गाँव में इस चीज को ये मानते कि आपको ऐसे रखना नहीं चाहिए, मतलब गलत है। तो ये हमने सबसे छिपाया था कि हमने ऐसे गोल्ड लोन लिया है। उसके बाद कोर्स किया था, और कोर्स में भी ये था कि बहुत सारे ना ऐसे साइंटिफिक वाले टर्म्स आती है। अब मुझे कुछ पता था नहीं कि कैसे होगा क्या है। मैं तो गांव में पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल से, वो भी। तो उससे पहले ये चैलेंज आ गया कि आपको मेट्रो से अकेले जाना है। अकेले बात तो करने के लिए हम दोनों गए थे, हस्बैंड गए थे साथ में, उन्होंने थोड़ा बहुत बताया। बट मुझे स्टार्टिंग से ऐसा लगता था मेट्रो उल्टी चलती है कि ये कहाँ से घर पर जाएगी, कैसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं पहुंच जाएगी। तो मेरा फर्स्ट डे था जब मैंने ज्वाइनिंग की। तो वहाँ से मुझे यही था कि पता नहीं मैं घर वापस आ पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुझे मेट्रो का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। मैं कभी अकेले निकली ही नहीं घर से। तो ये कब की बात है, कब आपने ये गोल्ड जिम का ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया? ये 2023 में मैंने किया था। तो बात करने के लिए हम दोनों ही गए थे, हस्बैंड एंड वाइफ। तो जब ज्वाइनिंग था तब मेरे लिए ये टास्क था कि आपको अकेले जाना है।
फरीदाबाद से दिल्ली। बिल्कुल। दूसरा ये भी था मुझे कि पता नहीं वहाँ पर क्या पूछेंगे, मैं तो कभी घर से निकली नहीं और कुछ पता भी नहीं था, कुछ नॉलेज भी नहीं। तो जैसे तैसे मेट्रो से पता करके हस्बैंड से कॉल पे बात करके अच्छा यहाँ से जाना, उन्होंने बोला कि ये नहीं होते जैसे ऐसे वहाँ पर ना पैर कुछ ऐसे छपे हुए होते हैं कि ना उस वाले पर जाना सीधा सीधा। अच्छा। तो मैं उनको बोलती कि अगर ये गलत चला गया फिर कैसे होगा कि किसी नहीं से वहाँ पूछ पर ना लेना। लिखा हुआ भी होगा देखना। तो जैसे तैसे पूछकर मैं मेट्रो में बैठ गई हूँ, वहाँ पर हम पहुँच गए। अब वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे साइंस वाले भी हैं, तो फिर मैं जैसे तैसे वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देकर आगे। बट जो टीचर थे वो काफ़ी फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब समझाया सब कुछ। तब थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा वर्कआउट की भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे मशीनों के नेम भी नहीं पता, तो मैं वहाँ पर क्या आप बताऊँगी। वर्कआउट करना जानती थी लेकिन आपको ये नहीं पता था इसका नहीं नाम क्या पता है। था। तो वहाँ से आगे फिर मैंने अपना कोर्स किया। अब उसमें ये था कि मेरे लिए सब कुछ नया था। वो कोर्स बुक्स दी गई थी जो प्रॉपर इंग्लिश में, और मुझे इतना कुछ नहीं आता इंग्लिश में, क्योंकि मैं तो ठहरी हूँ सरकारी स्कूल कैसे से। पढ़ी आपको। अब पढ़ना ये था, तो सर ने बोला कि ना हिंदी की बुक भी ले सकते हो। अब हिंदी तो और ज़्यादा टफ होती है अगर आप हिंदी की बुक हिंदी में तो लोगे। और टफ वर्ड्स लिखे होते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने जैसे गूगल से ट्रांसलेट करके, एक था, फिर ऐसे ही कर करके मैंने वो पढ़ लिया। सर ने भी हेल्प की थी कि आपको कभी भी, अब वहाँ पर ये था कि आपको वर्कआउट की वीडियोस बनानी है, और वो जो ग्रुप बना हुआ था कि आपको उसमें डालना है, सर वो देखेंगे पोस्चर आपका फॉर्म ठीक है या नहीं है प्रॉपर, कि अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ही होना चाहिए तो एक आपका। प्रकार से वीडियो की ट्रेनिंग वहीं से शुरू हुई है। नहीं, वहाँ पर मैंने नहीं बनाई थी। वहाँ पर तो बहुत हेजिटेशन हुई थी, क्योंकि मैं हस्बैंड को लेकर गई थी जिम में कि मुझे वीडियो बनानी है। तो अब डेली आप किससे बोलोगे कि वीडियो बना दो। एक दो बारी मैंने बनवाई भी थी, तो फिर ये होने लगा था कि ये सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए आती है। तो फिर वहाँ पर उन्होंने हस्बैंड को अलाउ किया कि ठीक है आप बना लेना वीडियो। फिर ग्रुप में डाला, सर ने बोला नहीं ये ऐसे नहीं होगा, आप इसको ऐसा करो। मतलब एक तो वर्कआउट था शोल्डर प्रेस का, उसमें मतलब मैंने 2-3 बारी सर को वीडियो भेज दी। वो बोलते नहीं ये करेक्ट फॉर्म नहीं है, आपको ऐसे करना है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो आपको बिल्कुल उन्हीं के अकॉर्डिंग फॉर्म दिखाना होगा। क्योंकि जो कोर्स में बच्चे आए थे वो कुछ ऐसे भी थे जो अच्छे खासे कंपटीशन खेले हुए हैं, उन्होंने अच्छी बॉडी बनाई हुई है। बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन तो तब वहाँ पर पता चलता है कि सिर्फ आपका बॉडी बनाना ये मैटर नहीं करता कि आपने एब्स बनाए हुए हैं या नहीं, टेक्निक मैटर करती है। तो वहाँ पर जैसे तैसे मतलब कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर वो इंटर्नशिप भी कराते हैं। अब वहाँ पर ये एक और चैलेंज आ गया कि आपको इंटर्नशिप करनी है। अच्छा। तो वो भी सेम जिम में उसी में जिम भी है, वहाँ पर आपको फ्लोर पर खड़ा कर देंगे। अब फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि जब फर्स्ट डे था इंटर्नशिप का, उन्होंने मुझे एक मेंबर दिया कि आपको इसको मान लो शोल्डर का वर्कआउट कराना है। सब कुछ ब्लैंक हो गया, जो खुद को आता है वो भी ब्लैंक है। वो दूसरे से करवाना एक कॉन्फिडेंस है ना उसके लिए। यही मैटर करता है कि नए लोगों से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। अब आपको तो आता है वो, अब आपको सामने वाले को कराना है, कैसे एक्सप्लेन करोगे आप उसको। यहाँ पर मतलब थोड़ी देर उसको 2-3 कराया तो थोड़ा ब्लैंक हो गया। फिर नेक्स्ट डे गए हम इंटर्नशिप पर, वहाँ पर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया। बट ये बहुत अच्छा तरीका है इंटर्नशिप का कि वहीं से हम थोड़ा सा परफेक्ट होते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप पहले हो गई थी एग्ज़ाम से, फिर एग्ज़ाम आता है। अब उसके लिए ये था कि ये बहुत बच्चे फेल होते हैं इसमें। हम 12 से 15 बच्चे थे, जिसमें काफ़ी सारे साइंस के स्टूडेंट थे, कुछ ऐसे थे जिन्हें जैसे मैंने आपको बताया कंपटीशन खेले हुए हैं। तो अब मेरे लिए ये टास्क था कि सब मेरे से ज़्यादा, देखो तो सबको नॉलेज है और मुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि 6 महीने तो मेरे वैसे वेस्ट हो गए थे जिम में, जब मैं फ्रेंड की जिम में जाती थी। उसके बाद शायद मैंने 2 महीने ही किया होगा इस जिम में, फिर मैंने अपना कोर्स के लिए मैं आ गई। तो वहाँ से सब कुछ आपको पढ़ना, क्योंकि आपको वहाँ पर एग्ज़ाम जो होता है कि आपको चार्ट बनाना है। बिगिनर को आप क्या वर्कआउट कराओगे, इंटरमीडिएट के लिए क्या होगा। तो वो आपके वर्कआउट के प्लान्स, हाँ, कि भाई ये 4 सेट चलेगा, ये 3 सेट चलेगा, ये 4-4 का ग्रुप बनेगा कैसे। अब उसमें वो भी था। दूसरा ये कि आपको थोड़ी बहुत उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया था, जैसे वाइटामिन्स वगैरह, सप्लीमेंट का भी था। सप्लीमेंट इतना मुझे समझ में नहीं आया था। डाइट प्लान देना क्या है, ठीक था, नहीं डाइट प्लान देना उन्होंने नहीं बताया कि डाइट प्लान आप क्या दोगे। तो वहाँ पर फिर था कि उन्होंने आपको ऐसे ना डायग्राम दिए थे कि 3 से 4 डायग्राम आपके एग्जाम में आएंगे। तो मेरा था हार्ट का। उस टाइम पर मतलब सर ने तो एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने गूगल से सारा कुछ निकाल के, अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे जो सर ने बताया था वो बहुत ईजी था। फिर अब मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या है आर्टरीज, क्या है वेन्स, क्या है, सब कुछ गूगल से निकाल कर, तो मेरे में वो हार्ट का ही आया था। फिर वो मैंने कंप्लीट किया।
उसके बाद हमारा फिर प्रैक्टिकल हुआ था कि वो आपको एक्सरसाइज बोलेंगे, वहाँ पर आप जो एक्सरसाइज करके दिखानी है, आप जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा वेट के साथ दिखाओ, आप लाइट वेट से भी करके दिखा सकते हाँ, हो। लेकिन टेक्निक टेस्ट करेंगे, पोस्चर टेस्ट सेम करेंगे, उनके करेक्ट अकॉर्डिंग कर रहे होना कि नहीं। चाहिए, हाँ, सेम उनके अकॉर्डिंग। हाँ, तो वहाँ पर कराया, फिर वो ठीक था। उसके बाद हमारा जो ऐसे ऑप्शन टाइप्स आते हैं कि वो आपको फिल करने, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, अब वो हाँ। आप कंप्लीट करोगे। तो वो हो गया था। उसके बाद फिर रिजल्ट जब आया था तो हम 2 ही स्टूडेंट पास हुए हैं। अच्छा, आउट ऑफ 15 का बैच आप सिर्फ बस 2 2 लोग? स्टूडेंट पास हुए, जिसमें से फर्स्ट मैं थी, तो मुझे उन्होंने फिर मेडल भी दिया था वहाँ पर। क्या बात है, और क्या सेकंड बात है। था वो जो साइंस का स्टूडेंट था वो। तो वहाँ से करने के बाद फिर एक और चैलेंज आता है कि अब आपको जॉब देखनी है। अब वहाँ पर ये कि मैंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं, कभी जब घर से ही नहीं निकले तो आप इंटरव्यू कहाँ से दोगे। तो एक और चैलेंज आता है आगे। फिर मैंने जैसे जिम्स के लिए सभी को मैसेज किया कि आई एम फिटनेस ट्रेनर, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। तो कहाँ वहाँ पे से मैसेज किया? मतलब जो व्हाट्सएप? हाँ, जो जिम्स होते हैं ना, उनके नंबर जैसे होते हैं गूगल से निकाल कर, तो वो फिर वहाँ पर मैसेज किया, वहाँ से रेस्पॉन्स आया कि आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए। अब फर्स्ट इंटरव्यू था, वहाँ पर भी मुझे हस्बैंड ड्रॉप करने गए हैं। तो वहाँ से जो थे वहाँ के हस्बैंड का हर मैनेजर, जगह पे मैं देख रहा हूँ बहुत सपोर्ट मैन रहा रोल है उन्हीं का है। है ना? बिल्कुल। कदम तो से कदम मिलाकर चले हैं और आपको बिल्कुल पुश सर, किया है कि आप आगे जाओ, कुछ करो। सब जगह मतलब वो ही आगे रहे हैं। उन्होंने जो गाइड किया है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो सेम उन्हीं को फॉलो किया अगर बोला जाए तो। तो वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जब गई तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन, क्योंकि एक गांव की लड़की, क्या लाइन आपने चुन ली है, एक क्या आप नॉर्मली जॉब कर रहे हो जहाँ पर आपको और इस फीमेल्स प्रोसेस में मिलेंगी। भी आपके खुद की फैमिली का कैसा टेक था, मम्मी के घर से और आपके फैमिली मेंबर्स? एक्चुअली इन जब लॉज का तो रहा कि चलो भाई ये गलत कर रही है, लेकिन खुद की फैमिली का क्या था? खुद की फैमिली का भी ये था, जब मैंने कोर्स किया था मैंने किसी को ये बताया नहीं कि मैं कोर्स कर रही हूँ, उनको ये था कि वर्कआउट करने जाती है। बट जो खुद की फैमिली है उनका भी ये था कि अगर आपको ये लोअर टी शर्ट पहनने हैं, आप यहाँ पहन कर नहीं आओगे ये चीज़ें। अपने घर भी नहीं आ सकती है? नहीं, क्योंकि वो गांव है, तो गांव में आप नहीं पहन सकते, अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पर आप अपना हाँ, सूट वगैरह पहन कर जाओ तो ठीक है। हाँ। अब यहाँ से फिर जॉब पर हो गया, तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे जो भी था, मतलब मैंने, बट ये था कि जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने ऐसे फील नहीं होने दिया आपको कि वो सीनियर आपके बैठे हुए हैं। तो वहाँ से फिर मेरा वो क्लियर हो गया था। उन्होंने बोला कि हम आपको बता देंगे। मैंने अपना रिज्यूम उनको दे दिया था। बहुत बढ़िया। तो नीचे गए, मैं हस्बैंड बोले लगता नहीं है मुझे जॉब मिलेगी। तो वो बोले कि चलो ये कहाँ, कोई ये नहीं, देखते फरीदाबाद में हैं। ही जिम था? हाँ, फरीदाबाद में है एवरीडे फिटनेस, वो मेरा फर्स्ट था मतलब, और लास्ट भी वही रहा है। अच्छा, तो उनकी अभी 2 ब्रांचेस तो फरीदाबाद में ही है और यहाँ नोएडा में भी है। ओके। तो वहाँ पर जैसे ही हम फिर वो, मुझे उस दिन छुट्टी की थी हस्बैंड ने अपनी जॉब से। क्या बात है, आपके तो इंटरव्यू के लिए? हाँ जी, तो हम रास्ते में ही थे, तभी मुझे उनकी कॉल आती है कि आप ना कल से आ जाना, 9 घंटे की आपकी जॉब रहेगी और आपको हम इतनी सैलरी देंगे, 12,000 रुपये। मतलब हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्योंकि ये था 12,000 कि पे और ऐड 12,000 होने वाला। रुपये आपको मिल रहे। और तब तक अर्निंग मेंबर्स सिर्फ हस्बैंड थे? हस्बैंड थे और उनकी सैलरी भी बहुत कम बहुत कम थी। थी। और जो आपने लोन लिया था उसका भी टेंशन था कि 40,000 का लोन भी बिल्कुल, चुकता करके अपना गोल्ड वापस वो लाना है, आपको 1 साल के अंदर पे करना ही है करना पूरा। ही है। तो वहाँ से फिर हम गए नेक्स्ट डे। फिर एक और चैलेंज आता है कि आप जॉब पर, फ्लोर पर, जिम में इतने सारे लड़के होंगे, आप कैसे किससे बात करोगे, क्योंकि ये सबसे हाँ, बड़ा चैलेंज था कि आप लड़कों के बीच में कैसे बात करोगे। और फिर हाँ। दूसरा ये होता है कि उस जिम में एक और थी फीमेल ट्रेनर, बट मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाती। अच्छा। तो वहाँ से अब अपने लिए भी ये था कि लड़कों के बीच में रहना सब कुछ। तो शुरुआत में आप नर्वस थी? बहुत ज़्यादा, मैं मतलब हर चीज़ में, जब खुद से वर्कआउट स्टार्ट किया था तब भी ये था कि यार लड़कों के बीच में लोअर टी शर्ट पहनकर कैसे जाऊंगी मैं, कैसे वर्कआउट करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो लेकिन आप तो जिम में वर्कआउट करती थी तो वहां पे भी लड़के रहते ही रहे बट वो होंगे अलग हो जाता है, वहाँ कि पर आप आप खुद वर्कआउट कर कर रहे हो रहे हो, वापस आ रहे हैं, वहाँ अभी पर आपको आपको किसी से बात नहीं करनी है अगर खुद कर रहे हो। बट यहाँ पर तो आपको बात करनी है, उनको गाइड करना उन्हें है। गाइड करना, उनको बताना, सबसे हाय हेलो करना है, कोई नहीं बोल रहा उससे भी जाकर आपको हाँ, बोलना क्योंकि वो है। आपके जिम के क्लाइंट हैं, अब आप टीचर बिल्कुल, हैं तो सब स्टूडेंट तो की तरह हुए। सबसे बोलना पड़ेगा। तो ये था कि वहाँ पर ट्रेनर्स अच्छे थे, मतलब सबने सपोर्ट किया, सारे फ्रेंडली थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ पर किया, फिर मैंने जॉब, उसके बाद मैंने जिम को कुछ दिन बाद छोड़ दिया था। और जॉब ये थी आपको 9 घंटे खड़े रहना है।
मतलब आप बैठ नहीं सकते तो जिम कहीं में। ऐसा टाइम आता होगा जब कोई नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, तो थोड़ी देर बैठ गए? नहीं, ये अलाउ ही नहीं है कि आप जिम में और बैठोगे। फ्लोर पे ही रहना है? फ्लोर पर ही रहना है आपको। रेस्ट रूम में जाकर रेस्ट ले लिया, ऐसा नहीं? नहीं, आपको ब्रेक टाइम मिलता है 15 मिनट का, मतलब 15-15 मिनट के ऐसे 2 या 3 जो आपके ब्रेक टाइम होते हैं वो मिलेंगे। तो ये था कि आपको बैठना नहीं है। मतलब फर्स्ट डे किया, इतना ज़्यादा पैरों में दर्द हुआ भाई, क्योंकि आदत है नहीं। और फिर बोर हो जाते कि अगर दोपहर को नहीं आ रहा है कोई, तो आप क्या करोगे ना, आप फोन यूज कर सकते हो। तो क्या खुद अब वर्कआउट करने करे तो लगते करा ही थे? क्या। वर्कआउट करते थे? नहीं, वर्कआउट आपको अलाउ ही नहीं है कि अच्छा, जॉब टाइम में आप जॉब टाइम पे वर्कआउट वर्कआउट करोगे। करे, तो अच्छा। वर्कआउट तो बाद में। बट ये था स्टार्टिंग में मेरा वर्कआउट स्किप हो गया था, वर्क क्योंकि टाइम आप क्या था 9 आवर्स का? मेरा 6 से 2 था। वैसे इसमें शिफ्ट भी मॉर्निंग होती है 6 से 2 बजे दिन तक। के 2 बजे तक? हाँ जी। और वीक ऑफ किस दिन होता था? संडे। संडे का वीक ऑफ एंड था? लड़कों का वो भी नहीं होता है, नहीं, तो उनको रोटेशनल नहीं। शिफ्ट में करा लेते होंगे, किसी और दिन छुट्टी बिल्कुल। देते होंगे। हाँ। इसमें शिफ्ट भी होती है कि आप इवनिंग भी कर सकते हो, या 4 घंटे सुबह दे दिए, 4 घंटे शाम को। बट मेरे लिए ये था कि मैं आती थी ऑटो से उस टाइम, तो इवनिंग में अब लेट नहीं अगर चाहते आप थे? 2-2 टाइम करोगे तो आप जो सैलरी ले रहे हो वो आप वहाँ दे दोगे फिर। अच्छा, एक और बात कि आप जैसे 6 बजे मॉर्निंग के लिए जॉब पे जाती थी, तो बहुत पहले उठना पड़ता होगा? बिल्कुल। 4 5 बजे बजे से उठो, पहले 5 बजे आपको उठो, उठना पड़ता है। दूसरा, फिर खाना भी बनाने में मदद करो, अपने लिए हस्बैंड के बनाना लिए है, लंच बेटी के पैक लिए, करना। हस्बैंड। बस इसमें भी वही था कि मुझे हस्बैंड ने सपोर्ट किया है। वो मुझे मतलब 5:30 बजे घर से बल्लभगढ़ बस स्टैंड तक मुझे वो ड्रॉप करने आते थे। तो फिर यहाँ से मैं ऑटो पकड़ के सीधा जिम तक, थोड़ा मुझे वॉक भी करना पड़ता था। बट ये था कि वो मॉर्निंग में आते थे तो मुझे मॉर्निंग में छोड़ने के खाना लिए। बनाना पड़ता था आपको? बिल्कुल। अभी भी मैं ही बनाती हूँ, पर ये अच्छा। था कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कर लेते हैं। क्या तो बात है। कभी ये नहीं होता कि भाई मैं ही क्यों करूँ, मैं लड़का हूँ, मैं नहीं करूँगा। नहीं, ना उन्होंने किसी काम को छोटा समझा। कि ये था सपोर्ट है। अगर मैंने जैसे लंच रेडी कर दिया, खाना बना दिया, तो उन्होंने मेरा लंच पैक कर दिया है, या कुछ भी बनाना हो, सब चीज़ में उन्होंने हेल्प की है। बहुत बढ़िया। तो ये था कि फिर खुद का वर्कआउट भी स्किप हुआ, क्योंकि 9 घंटे आप खड़े रहने के बाद इतनी बॉडी में जान ही नहीं बचती कि आप वर्कआउट कर लोगे। फिर धीरे धीरे हैबिट हो गई थी। फिर उन्होंने भी बोला कि आप वर्कआउट स्टार्ट करो। तो मैंने उनको बोला, सर वर्कआउट तो ठीक है, 9 घंटे खड़े होने के बाद कैसे एनर्जी कोई कहाँ करे। बची है? क्योंकि फिर ये भी है, और 9 घंटे अगर आप प्रॉपर करते हो तो आपकी मील भी आप नहीं ले पाते हो ज़्यादातर तो। अच्छा। और फिर दूसरा ये वर्कआउट स्किप हो गया, घर चले गए। फिर यहाँ से मैंने ये जॉब छोड़ दिया था। उसके बाद मैं यहीं दिल्ली जहाँ से कोर्स किया था, इन्होंने बुला लिया। यहाँ पर इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। मैं फिटनेस ट्रेनर के लिए आई थी, इन्होंने मुझे सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। ओह, क्लाइंट लाओ, कॉलिंग करो, उनको फॉलो हाँ लो, जी, रिन्यूअल कराओ। बिल्कुल। तो बुलाया इन्होंने मुझे ट्रेनर के लिए ही था, बट इन्होंने बोला कि बेटा हम आपको ना सेल्स में कर रहे फ्रंट डेस्क हैंडल हैं, और कर लो। सैलरी हम आपको देंगे 18,000 रुपये। वाह, सैलरी तो अच्छी थी, 12 अब से 18। सैलरी को देखकर मैंने बोल दिया, बट मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे सेल्स का कुछ भी नहीं आता, मुझे लैपटॉप चलाना ही नहीं आता। तो कॉलिंग वगैरह तो बहुत दूर कि कोई नहीं, तुझे कुछ नहीं करता। उन्होंने सब कुछ रेडी कर दिया। इंटरव्यू हुआ, जिन्होंने लिया उनको पता भी चल गया था, सर्टिफिकेट्स वगैरह देख हाँ, कर। उनको पता है ना सर्टिफाइड है, तो क्योंकि वो समझाएंगे भी अच्छे से। वो पहचान गए थे कि ये सेल्स की तो है नहीं, ये ट्रेनर ही है। बट जैसे तैसे यहाँ पर जॉब लग गई। अब कुछ दिन यहाँ पर जॉब की, तो मैं डे 1 से ही हस्बैंड को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको कॉल या मैसेज करके, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको वो जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्पोर्ट्स वियर तो आप पहन कर आ ही नहीं सकते, तो नॉर्मल फॉर्मल्स आपको पहन कर आने हैं। अब जब मैं मेट्रो से आती थी तो उसमें फील ही नहीं आता था, क्योंकि अपना जो पसंदीदा काम था वो तो ये था ट्रेनर वाला। ये तो आप जबरदस्ती ये बोल सकते कि पैसे की कमी थी, इस वजह से फिर पैसे की वजह से इसमें आ गए। तो शायद मुझे 1 मंथ ही हुआ होगा, जैसे तैसे मैंने खींच दिया। तो एक दिन फिर ऐसे ही मैं जा रही थी, तो मैंने देखा मुझको खुद को ना ऐसे शर्म आने लगी उसमें कि मैं क्या कपड़े ये पहन कर जा रही हूँ, मुझे फॉर्मल्स पसंद नहीं। तो फिर एक दिन मैंने इनको बोला, सर वर्कआउट, क्योंकि इसमें ये भी था कि आप वर्कआउट कर सकते हो, जिम भी है उसी में, कि आप अपनी जॉब टाइम के बाद कर सकते हो। तो मैं अपने कपड़े लेकर आई, बट इन्होंने फिर बोला कि अरे फिट तो हो, क्या ज़रूरत है वर्कआउट की। तो फिर मैं अपना स्पोर्ट्स वियर पहन कर ही घर पर निकलने लगी। फिर मुझे मेट्रो स्टेशन पर ही एक बंदे ने मुझे बोल दिया, जो ये काम करते हैं मेट्रो स्टेशन, मैम आप स्पोर्ट्स वाली लाइन से हो? मैंने कहा हाँ। मतलब मुझे फील आया कि इसमें लोग आपको जानते हैं। तो फिर मैंने बोला, मैंने मतलब रास्ते में थी, मैंने जो मैनेजर है उनको मैसेज कर दिया, मैं यहाँ पर अब नहीं करूँगी सर काम, मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें जी। तो मैं अपना वही करूँ। फिर मैंने यहाँ से छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने
जो ये जिम छोड़ा था, मैंने दोबारा इनको मैसेज किया। मैंने इनको ये बोल दिया था कि मुझे दूसरी जगह जॉब मिल रही है। अब ये था कि मुझे भी ये था पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं दूसरी जगह। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर क्या मैं आ सकती हूँ दोबारा से? उन्होंने बोला मुझे कि ठीक है फिर आप आ जाना। मतलब काफ़ी मैंने उनको ऐसे सॉरी वगैरह बोलकर कि आप आ जाना। मैं नेक्स्ट डे गई तो उस दिन जिम बंद था। मैं तो 6 बजे पहुंच गई। तो फिर मैंने कॉल किया तो वो बोलते कि हाँ आज ना वो जिम बंद है। मैंने कहा ठीक है। फिर इन्हीं की दूसरी ब्रांच भी है। मैंने रिज्यूम तो सभी के पास डाले हुए थे जिम्स में। तो फिर इन्हीं की दूसरी ब्रांच से भी मुझे कॉल आती है। इससे पहले एक और कॉल मुझे आई थी, वो शायद होप जिम थी फरीदाबाद में ही। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया। उनका शायद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 6 महीने तक आप जॉब को नहीं छोड़ सकते। बट उस जिम में मुझे फीलिंग ही नहीं आई क्योंकि एक तो बहुत वो दूर हटके था। एंड मुझे अगर उस टाइम मैंने स्कूटी हम लेने वाले थे तो रास्ता देखा कि अगर कोई गाड़ी से जा रहा है तो ठीक है, बाकी अगर स्कूटी से, वो भी मॉर्निंग में अंधेरा होता था उस टाइम क्योंकि आपको 6 बजे तो पहुंचना है। तो फिर मुझे लगा कि सेफ नहीं है ये तो मेरे इन लिए। टोटल कितने सालों तक आपने जिम में जॉब किया, कितने ईयर तक, कौन से ये ईयर तो तक? 2 साल ही मैंने किया था। ये ऑनलाइन जो आपने वर्क शुरू किया, ये तो ये मेरा जून के बाद हुआ, लास्ट किस ईयर ईयर से। में? लास्ट ईयर से जून के बाद स्टार्ट हुआ। जून शायद 2025 से? अगस्त से मेरा ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था। तो आपने उस समय क्या वाकई सिचुएशन आई जब आपने सोचा कि अब मुझे ये जॉब छोड़ के, अपने जॉब करते हुए इंटरनेट का ऑनलाइन शुरू किया या जॉब छोड़ के? नहीं, एक्चुअली मैं आपको वही बता रही थी कि मैं जिस जिम में गई थी कि जहाँ पर सेफ नहीं लगा मुझे, उसके बाद फिर ये जो जिम थी जो मैंने छोड़ी है, इसी की दूसरी ब्रांच थी। तो वहाँ से मुझे उनके मैनेजर का मैसेज आता है कि आप इंटरव्यू देने आ जाना। तो मैं गई। अब वहाँ पर जो जिम के ओनर थे वो मुझे मिलते हैं। तो वो बोलते हैं सुमन ये वही जिम है। मतलब उनको तो पता था कि मैंने वहाँ से छोड़ दिया था। मैंने कहा हाँ ओह, जी सर। आपको लगा था कि ये नई जगह होगी? नहीं नहीं, मुझे तो पता था कि ये जिम वही उन्हीं की ब्रांच है। तो मैनेजर अलग हो गए ना, क्योंकि उस हाँ। ब्रांच में अलग मैनेजर, इसमें अलग। अब उसी दिन ये हुआ एकदम से कि वहां पर वो ऑनर आ गए। ऑनर मुझसे पहले मिल चुके थे उस जिम में। तो वो बोलते हैं कि सुमन ये भी हमारी ही जिम है और देख लेना। तो मतलब उन्होंने मैनेजर को बुलाया। उन्होंने बताया कि ये पहले ऐसे छोड़कर चली गई थी। बट मेरा रीज़न वही था कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो इस वजह से मैंने छोड़ा था। मैंने कहा ठीक है सर। फिर इस जिम में मैंने काम किया था अपना, मतलब 1-1.5 साल आराम से। ओके। फिर यहाँ से मुझे पता चला कि योग का कोर्स होता है। अब मुझे लगा क्यों ना मेरी प्रोफाइल में एक और सर्टिफिकेट जुड़ जाए। जी। और दूसरा मेरा मेन पॉइंट ये भी था कि मुझे इनकम करनी थी, क्योंकि इसमें भी वही था 9 घंटे की जॉब है। और उसमें से भी अगर आपने ऑफ कर लिया तो आपके पैसे कटेंगे। तो 1-2 ऑफ तो हो भी जाते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो मतलब मुझे कट पिट का 9 या 10 हाथ में आती थी। ओके। तो फिर यहाँ से मैंने 1 महीने के लिए, शायद मैं फैब में गई थी। 2025 की बात है ये? हाँ जी। तो मैं फैब में गई थी। तब वहाँ पर मैंने 1 महीने के लिए अपना कोर्स किया। तब वो मैंने अपनी फैमिली को बता दिया था कि मैं कोर्स करने के लिए जा रही हूँ। अब यहाँ पर किस ये प्रकार हुआ, का कोर्स? योगा का कोर्स? योगा का था। ऋषिकेश? हाँ जी। अब यहाँ पर ये हुआ कि मम्मी को पता चला, जो मायके वाली है, तो अकेले जाना था वहाँ पर। ओह, हस्बैंड वहाँ पे नहीं, छोड़, बोले कि आप खुद ही जाओ? दिल्ली तक मुझे ड्रॉप करने आए थे। यहाँ से बस जाती है। अच्छा। तो हस्बैंड और बेटी आए थे, फिर मुझे अकेले जाना था। और बेटी को पीछे से कैसे मैनेज करते थे आपके पीछे से 1 महीना? और जॉब पे भी रहती थी तो बेटी को कौन देखता एक्चुअली था? मेरी सिस्टर है। हम दोनों सिस्टर की शादी एक ही घर में हुई है। अच्छा, तो सिस्टर का सपोर्ट वहाँ मिल जाता है आपको? वहाँ दूसरा फिर मेरी बेटी भी इतनी शरारती भी नहीं है, वो शांत। अगर आप उसको रूम में छोड़ कर आए तो वो आपको वहीं मिलेगी। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। तो आपको उधर से भी बेटी का भी तो काफी सपोर्ट रहा है? बिल्कुल। तो उसका ये है कि वो कहीं नहीं जाएगी, अगर आप उसको रूम का बोल कर आए रूम में ही मिलेगी वो। अच्छा। तो फिर यहाँ से गए, मम्मी की कॉल आती है रास्ते में कि अकेले जा रहे हो। अब गांव से हूँ तो बहुत लड़की बड़ी का बात है। अकेले जाना। और फिर लोग बातें भी बनाते हैं 1 ना। महीने के लिए रहेगी वहाँ? हाँ, अब बातें भी बनाते हैं, भाई किसी और के चक्कर में ना पड़ जाए। खुद मुझे मम्मी बोलती है ये देख लेना, जो तुझे भेज रहा है उसको मत छोड़ देना। क्या बात है। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसे कैसे हो सकता है, जो मुझे आगे बढ़ा रहा है मैं उसको कैसे छोड़ सकती। कि नहीं देख लेना, कहीं हमारे ऊपर कोई बात ना आ जाए, जा तो रही है और क्या इतना पैसे के पीछे क्यों भाग रही है, बेटी को छोड़कर जा रही है अकेले, ये नहीं देख रहा बेटी कैसे तो रहेगी। क्यों, बेटी के फ्यूचर के लिए भी तो सोचना पर है। ये चीजें उनको ये लगता है ना कि बेटी ही तो है, कौन सा ये कि तुझे इतना वो हाँ, करना गांव की है। सोच होती है बेटी को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, शादी कर देना, बड़ी हाँ, होगी तो क्या नॉर्मली करना है, पढ़ेगी, बेटी यही ही सोच तो रहती है ना तुझे नॉर्मली हाँ, गांव में। नॉर्मल ठीक तो चल रहा है, क्यों इतना पैसे के पीछे भाग रही है फिर। क्योंकि उन्हें ये था कि ऑलरेडी जॉब चल रही है, चाहे
कम ही आ रहे हो बट आ तो रहे हैं। वो बोले तो संतुष्ट रहो। हाँ, उन्होंने बोला देख लेना कुछ बात ना हो जाए, ये है वो है। तो वहाँ पर गए थे, वहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर्स ही होते हैं। वहाँ पर फिर एक और टास्क आ जाता है कि वहाँ पर इंग्लिश में ही आपको पढ़ाते हैं, हाँ सब कुछ इंग्लिश में होगा। हाँ, तो फॉरेनर्स का बैच है उसमें सबके लिए, तो उनके हिसाब से हो रहा है। मतलब थे वहाँ पर हम 4-5 बच्चे थे जो इंडियंस थे, बाकी सारे फॉरेनर्स ही हैं। अब उसमें से भी कुछ बच्चों को भी समझ नहीं तो आ रहा था। रेसिडेंशियल योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था जहाँ पे उन्हीं का ही रेसिडेंशियल हाँ, रुकने की उन्हीं का व्यवस्था, था, खाना, सब कुछ उन्हीं का रहेगा। तो वहाँ पर गए, अब एक दिन देखा तो मैं जगदीश को बोलती हुई, यार ये तो गलत हो गया, यहाँ पर तो ये बिल्कुल ही हिंदी तो है ही नहीं, आप हिंदी भूल जाओ। तो आप बोलते नहीं थे टीचर को कि भाई हमने फीस भरी है, टीचर्स को इतना आप नहीं, बोल दो, हमें नहीं बट समझ में आ रहा है। ये होता है कि जब फॉरेनर्स से ज़्यादा फीस लेते हैं, हम इंडियंस की जैसे कम थी बट फॉरेनर्स की हमसे डबल होती है। आपकी फीस कितनी थी? मेरी 50,000 गए थे। एक महीने के लिए? हाँ, अगर आप लेते हो जैसे कि आप अपना रूम किसी के साथ शेयर कर सकते हो तो आपके 40 जाएंगे, बट मेरा ये था कि भाई अपना सिंगल ठीक सिंगल है। ही ठीक है। हाँ। तो वहाँ पर वो 50, बट तब तक मैंने 50 कमा लिए थे। उसी में से सेविंग तो में से किया। हाँ, तो उसी में से जैसे तैसे वो वहाँ पर चले गए। अब ये था कि कुछ भी मुझे समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं, कि सब कुछ इंग्लिश में था। फिर वहाँ पर जब बोला टीचर्स को कुछ नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला कि देखो हम हिंदी में तो पढ़ा नहीं सकते, बट हम हाँ एक काम कर सकते हैं, हम किसी को आपके साथ बिठा सकते हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते रहे। तो वहाँ से फिर वो था, बट वो भी इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि हमने तो पहले इस चीज़ का पता ही नहीं किया था कि भाई प्रॉपर इंग्लिश में। अब फंस गए तो फंस गए। तो जैसे तैसे वहाँ पर कंप्लीट किया कोर्स। तो वही था, फिर वहाँ से कोर्स से आने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद मेरे पास अपना एक होम सेशन था। वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत जो अमाउंट मिल रहा था वो था कि डेली जा रहे हैं, मैं अपना वर्कआउट करके आती थी और उनको करा देती थी। फिर तो उसके बाद मैम को कहीं पर जाना था शादी में, तो उनका 10-15 दिन का गैप हुआ। एकदम से हमारी दुनिया हिल गई क्योंकि इनकम ही रुक गई। इनकम थी। अब ये भी नहीं पता क्योंकि होम सेशन में ये भी होता है कि परमानेंट नहीं होता कुछ भी, आज है कल नहीं है। जिम में फिर भी है कि दूसरा क्लाइंट आ गया। अब हम एकदम से घबरा गए कि क्या करना है। फिर हमने सोचा क्यों ना हम वीडियोस बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि जैसे मैंने देखा कि गांव से तो मैं हूँ, तो लड़के तो दंड करते ही हैं, अगर लड़कियां वही चीज करें तो थोड़ा वो अलग दिखता है कि लड़कियां कुछ कर रही हैं। क्योंकि जैसे हमने भी देखा है लड़के कर रहे, लड़कियां कोई नहीं कर रही। तो हमने सोचा कि मैं ना वो दंड वाली वीडियोस बनाऊंगी। तो हम ऐसे ही घर के पास में खाली जगह है, वहां पर गए, वहां पर हमने दंड की वीडियो स्टार्ट की। तो हमने 2-3 दिन हम गए, हस्बैंड जॉब से आते थे और हम 6 बजे गए वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए तुरंत। ना उन्होंने रेस्ट लेना है ना कुछ भी, तुरंत मैं रेडी थी और उन्होंने बना ली वहाँ पर। 2-3 दिन ऐसे ही बनाई। फिर एक दिन मेरे आगे इंस्टाग्राम पर रील आती है कि उसमें ये था हाफ स्क्रीन करके। तो वहां से फिर हमने भी कॉपी किया उसको। हाफ स्क्रीन में किसी और का कोई किसी और का वीडियो है, वर्कआउट आप वायरल उसको वीडियो, और उसको आप कर रहे कॉपी हो। कर रहे हैं। जून 2025 से आपने ऑनलाइन वीडियो डालना शुरू किया। Yes. तो उसके बाद से आपको कितना टाइम लगा ऑनलाइन इनकम तक आने में? मुझे 2 महीने लगे थे। 2 महीने अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था, बट तब ये था कि कैसे स्टार्ट करना है, ऑनलाइन तो कभी कराया नहीं। तो मैंने फिर अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, उसको मैंने पूछा क्योंकि मेरे पास एक ही लीड आई थी ऑनलाइन के लिए। तो और मैंने जस्ट उसको पूछा भी था, जैसे देखा कि लोग ऑनलाइन भी करा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने उस फ्रेंड से पूछती हूँ। तो मैंने पूछा कि ऑनलाइन कैसे कराते हैं वर्कआउट। लैपटॉप तो होगा नहीं? नहीं, लैपटॉप नहीं था। तो उसने बोला कि कुछ नहीं, ऐसे बस उसने ये था, मैंने उसको प्राइस वगैरह ही पूछा था, क्या प्राइस तुम रखते हो, क्या नहीं रखते हो। तो उसने बोला ये है, ठीक है। फिर शायद बोलते हैं ना कि जब आप आगे बढ़ते हो तो भगवान रास्ते अपने आप देते हैं। मतलब इतना कुछ इसमें वो नहीं किया, और मुझे अब याद भी नहीं है शायद कैसे ये स्टार्ट हुआ ऑनलाइन का। बट तब मेरे पास एक ही मेंबर आए थे और उनको मैंने कराया था। 2,000 रुपये में था वो मेरा सेशन, पर सेशन। हाँ, 1 घंटे का। मतलब आप ये समझ लो वो पर्सनल भी हो गया, तब कोई और नहीं था मेरे पास। के साथ, हाँ, कोई ग्रुप वो रात ट्रेनिंग को था नहीं है। 8 से 9 बजे का। तो मैंने उनको कराया, 1 महीने तक वो ही रहे थे। फिर उसके बाद ये था कि मैंने उनसे फीडबैक लिया। तो कैसे, जूम पे कराते थे, गूगल मीट पे, या व्हाट्सएप पहले तो वीडियो कॉल पे? व्हाट्सएप कॉल था, अभी तो जैसे गूगल जूम मीट है। हाँ। तो उनसे मैंने फीडबैक लिया कि उनको मेरा बिहेवियर कैसा लगता है, मैंने उनको जो वर्कआउट कराया है
एक होता है कि अगर सामने वाला वर्कआउट कर रहा है तो उसको ये फील आना चाहिए कि आप कंफर्टेबल हो सामने वाले के साथ। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उनको बोला कि आपका जो भी फीडबैक हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप वो फीडबैक मुझे दीजिए। तो उन्होंने वीडियो बनाया, उनका फीडबैक बहुत अच्छा था, वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर लगाया ओके। और वहाँ से मैंने उसको हाईलाइट में डाल दिया। हाँ। तो ये मुझे पता था कि फीडबैक लेना चाहिए वैसे, तो वहाँ से फिर लोगों ने शायद देखा, तो मेरे पास 1-2 और आए। एक ने मुझे शायद अपने किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए किया था कांटेक्ट, तो बट बाद में उन्होंने मेरी क्लासेस ज्वाइन कर ली। अरे वाह। तो सेम डे ही मुझे 2 मेंबर्स मिल गए। ओके। जैसी स्टोरी लगाई उससे शायद कुछ दिन बाद उसी दिन 2 मेंबर्स नए मेरे पास इनसे कितने आए। फीस ली आपने 1300 रुपये था। पर तो हेड? हाँ, तो अब क्योंकि दोनों एक ही क्लास में आ रहे थे? हाँ, वो एक ही टाइमिंग में आए थे, वो वेरी सुबह गुड। तो आए 2 थे। क्लासेस अलग अलग नहीं देनी, 1 घंटे में दोनों एक को ही करा घंटे दिया। में, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया कि मुझे ग्रुप क्लासेस करानी चाहिए। उसे सस्ता पड़ेगा और मुझे एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने उसमें कराया, दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था। फिर मैंने उनसे फीडबैक लिया, उनमें से एक मेंबर ने तो मुझे वीडियो के, क्योंकि हर कोई मेंबर ना ऐसे कंफर्टेबल नहीं होता कि वो वीडियो बना कर दे, और दूसरा फिर ये भी होता है आप कैमरे के सामने बोल पाना थोड़ा बहुत सा मुश्किल पता होता चले है हम कई लोगों बोलना के कुछ लिए। चाहते हैं और बोल ही नहीं पाते। हाँ। तो एक ने मुझे बोलकर वीडियो दी, उसका फीडबैक भी अच्छा था। मेरा स्टार्टिंग से ये रहा है, जो आपको लगता है वो आप फीडबैक मुझे दो। जी। तो उनका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा था, वो भी मैंने स्टोरी पर लगाया। तो जो मैंने दूसरे को बोला था, उन्होंने मुझे मैसेज टाइप करके वो दिया भी था। स्क्रीनशॉट डाल दिया? हाँ, तब तक मतलब बहुत ज़्यादा उनको टाइम नहीं हुआ था कि वो अपने रिजल्ट्स शेयर करें। बस मैंने अपने बिहेवियर को लेकर, वर्कआउट में कैसा तो करा इन रही हूँ, वर्कआउट में क्या मेन फोकस रहता था? वेट लॉस, वेट गेन, किस प्रकार के? ज़्यादातर मेरे पास जो मेंबर्स आए हैं वो वेट लॉस के लिए आए वेट हैं। लॉस ऑब्जेक्टिव के क्लाइंट ज्यादा है? हाँ, मेरी एक क्लाइंट ने मुझे फीडबैक दिया था, उनका 2 केजी वेट लॉस हो गया आफ्टर 15 डेज 15 डेज में ही 2 एंड kg का वेट उनको लॉस? थायराइड था। ओह, थायराइड में आपका वेट लॉस करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। बट इसमें मैं ये कहूँगी कि वो फीमेल थे हम्म। एंड उनके बच्चे भी हैं, 2 शायद बच्चे हैं उनके। कंसिस्टेंसी उन्होंने पकड़ी है, मतलब कंसिस्टेंसी से डेली वर्कआउट करना, वर्कआउट भी और डाइट पे भी कंट्रोल। डाइट भी फॉलो करना, जो मैंने जैसे डाइट भी दी तो उसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना वहाँ पर लॉस किया, फिर मैंने उनका भी डाला फीडबैक। उसके बाद फिर मुझे एक और मेंबर मिलती है जिनको शोल्डर में मतलब काफ़ी पेन था, उन्होंने जो फीडबैक दिया वो भी मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है इंस्टाग्राम पर। तो उन्होंने बताया था कि मैम मुझे इतना ज़्यादा शोल्डर पेन था कि डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि या तो आपको डेली इंजेक्शंस लगवाने ही पड़ेंगे इस पेन के लिए। उनको शायद यहाँ स्कैपुला पर था ओके। कि आपको डेली इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे और डेली टैबलेट भी आपको खानी है। तो मेरा वर्कआउट में ये होता है मैन कि मैं स्ट्रेचिंग्स प्रॉपर कराती हूँ मेंबर्स को। तो फिर तो खुद से कैसे स्ट्रेचिंग करते हैं? ऑनलाइन बताते हैं आप टेक्निक कैसे करो? सामने मैं वीडियो में होती हूँ तो मैं हाँ। उनको पहले करके दिखाती हूँ, फिर मेंबर्स करते हैं उसमें। तो उनको मैंने कराया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम मेरा पेन बिल्कुल ठीक हो गया बताइए, है। डॉक्टर तो अपने हिसाब से अपने बिल्कुल टेक्निक बताता, कैसे वो ठीक कर सकता है? उसको तो फिटनेस का कोई पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने बताया कि अब ना तो मैं टैबलेट खा रही हूँ, वरना मुझे वाओ। डॉक्टर्स ने बोला आपने था। इंजेक्शन और टैबलेट से बचा दिया हाँ, उनको? बच गए वो। तो उन्होंने फिर अपना फीडबैक दिया और उन्होंने अपना वेट लॉस भी किया था। और अभी भी वो मेंबर मेरे साथ जुड़ी हुई है। अब वो अपना मेंटेन कर रही है, बट वर्कआउट अभी भी वो अपना कर रही है। क्या तो उन्हें बात है। अब कोई लॉस वगैरह नहीं करना, जो उन्हें चाहिए था जितना वो उतना कर चुकी है। तो अभी आप सोशल मीडिया पे जो आप इतने मिलियन व्यूज जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जैसे मिलियन व्यूज गया तो कैसा लगा आपको? मतलब आप उसको मैं कैसे ही एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मिलियंस में भी जा सकते हैं। ये चीज़ तो सोच से ही बाहर थी हमारे। बट हमने तो रैंडम वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया, हमें ना कोई आइडिया था इससे फॉलोअर्स भी आपके बढ़ जाएंगे। अच्छा। तो फिर वहाँ से वो बोलते हैं ना, एक उम्मीद जागती है। तो ऐसे करके फॉलो किया। फिर देखो स्टार्टिंग में तो कमेंट्स आते हैं, लोगों की सोच भी ये है कि अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तो भी वो उनको जज करते हैं, आप फुल कपड़े पहनोगे तो भी वो आपको जज करते हैं। क्योंकि मेरी वीडियोस में जैसे अफ्रीकन्स है, उन्होंने ऊपर अगर टी शर्ट नहीं पहनी हुई है, उन्होंने शॉर्ट्स पहना हुआ है, तो कुछ कमेंट्स भी आए थे कि उन्होंने तो सिर्फ ऊपर तो नहीं पहना, फिर आपने क्यों पहन के रखा हुआ है। मतलब ऊट पटांग। अच्छा, तो आपको कमेंट से भी कभी मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ा देखो कि आप? इतना ज़्यादा तो नहीं, मुझे ये पता था कि नेगेटिव, और वैसे फिर एक बार मैंने देखा कि मेरे कमेंट बॉक्स में ही लोगों ने ही उनको रिप्लाई दिया हुआ है। वाह, तो अच्छा लग रहा है कि कोई फाइट कर रहा है। बिल्कुल। और अभी अगर मैं देखती हूँ अपने कमेंट्स तो मुझे पॉजिटिव ज़्यादा आते हैं।
क्योंकि मैंने जो भी अपनी वीडियोस डाली हमेशा फुल कपड़ों में है, हाँ स्पोर्ट्स वियर, फुल टी शर्ट होगी, फुल मेरा जो जी वो बिल्कुल। होगा। तो वहाँ से लोगों के मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिले कि बहुत अच्छा आप कर रहे हो, और सबसे अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि आपने कपड़े फुल हाँ, पहने क्योंकि हुए कई हैं। इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं ना कि वो जानबूझ के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हाँ, ना ये थोड़े ज़्यादा होता है, रिवीलिंग ड्रेसेस पहनते हैं बिल्कुल। ताकि ज़्यादा फॉलोअर्स ग्लैमरस दिखना चाहते हैं बिल्कुल, वो बट एक्चुअली। देखो वही है, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ हाँ इसके लिए मुझे इतनी फाइट करनी पड़ी है। हाँ, तो उसकी ज़रूरत मैं भी नहीं नहीं है, चाहती हम कि अपने मैं वर्क के कभी ऊपर अपनी फोकस इस करें। मर्यादा को लांघूं कि मुझे हाँ ऐसे कपड़े पहनने पड़े। बिल्कुल, काम अगर अब हम जो ऑब्जेक्टिव है लोगों को फिटनेस बिल्कुल, जर्नी में हेल्प करना, वहाँ पे फिटनेस पे फोकस होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो है। तो आपने फिर अभी कितने वीडियोस हैं आपके पास फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जो मिलियन व्यूज पे गए हैं फेसबुक पर तो लगभग? शायद मैं काउंट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी हर दूसरी तीसरी वीडियो उसमें गई थी मिलियंस में। मिलियंस में। और इंस्टाग्राम पर भी जब मेरी वो चल रहा था, तो उसमें भी हर तीसरी चौथी वीडियोस मेरी जा रही थी। किस मंथ से शुरू हुआ है मिलियन व्यूज आना? ये मेरा जून से ही हो गया था स्टार्ट, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अपनी खुद की 2-3 वीडियोस ही डाली थी। उसके बाद ही मैंने फिर ये जो ऐसे मर्ज करके डालना स्टार्ट कर दिया था। तो चैनल उसके मोनेटाइज कब 3-4 हुआ? दिन बाद ही चैनल मेरा फेसबुक का मोनेटाइज हुआ है अभी रिसेंटली। अच्छा, लास्ट मंथ ही मेरा हुआ था। अरे वाह वाह वाह, बधाई हो, बहुत बहुत थैंक यू। बधाई हो। तो अभी इसीलिए मेरा फोकस ये है कि अब मैं अपने सोशल मीडिया पर और ज़्यादा काम करूँ। हाँ बट करेक्ट। मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, हाँ तो जैसे लोग सोचते हैं ना कि अरे भाई हमारे पास तो ये नहीं है, या फिर हमारे हाँ पास फ़ोन अच्छा होना चाहिए जिससे एडिटिंग अच्छी हो। हाँ देखो मेरे पास भी फ़ोन अच्छा नहीं था। ये चलो आईफोन मेरे पास अभी है, बट स्टार्टिंग में नहीं था। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए ना, मेरे पास स्टैंड भी नहीं था। वो स्टैंड मेरा अभी भी रखा हुआ है। नीचे से वो जो उसके होते हैं हाँ, जिस पर खड़ा होता है, वो टूटा हुआ था, मैंने वो ऐसे बांधा हुआ है। अच्छा। तो मुझे ये नहीं था कि मुझे नया ही लेना है, कि काम मैं बाद में करूँगी, पहले मेरे पास इक्विपमेंट हो जाए। नहीं, जो है उसी से करो। क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि पहले आप कमाओ, बाद में आप खर्च करो फिर। क्योंकि वरना मैं भी चाहती तो मैं परफेक्ट कर सकती थी कि रूम को थोड़ा सा अच्छा कर लूँ। मैंने ऐसे 2-3 पर्दे वगैरह उसमें रूम में लगा के वो अपना जगह बना लिया कि मुझे इस इसमें कॉर्नर क्लासेस पे देनी है। इसी थीम अगर पे आप करना है। साइड से देखोगे तो उसमें कहीं कुछ भरा हुआ है, कहीं से दीवार कैसी हो रही है। तो हाँ, मैंने बस 3 पर्दे उसमें लगाए और अपना वहीं बहुत से सुंदर, स्टार्ट बहुत किया है। बढ़िया। तो जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम भी स्टार्ट करना चाहते हैं, बट ये नहीं बोल। तो देखो बहाने बनाओगे तो कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, वेट ही करते स्ट्रगल रह जाओगे। स्ट्रगल मेरा भी बहुत है, क्योंकि गांव से सारे रिलेटिव्स बोलते हैं क्या पहन रही है, ये क्या है। मैंने भी बहुत सुना है अपनी फैमिली से, अपने जो खास रिश्तेदार है ना उनसे तक मैंने सुना, मम्मी तक को सुनना पड़ा है ये हाँ, क्या अपनी है, बेटी को कैसी समझाओ क्या पहन कर रही रही है। है। और मैं मम्मी को खुद ही बोलती थी, आप उनको बोल नहीं सकते कि भाई उसका हस्बैंड पहना रहा है। हाँ, तो मम्मी ने बोला नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मम्मी खुद ये बोलती कि भाई हमारे यहाँ ये कपड़े पहन कर मत आना। अच्छा, तो ये सोच रहती है। सोच है अभी अभी क्योंकि किसी की सोच बदली है क्या इतना, फिर अब अभी तो जो बहुत ग्रोथ को ज़्यादा, देखकर? अब तो ये बोलते कि अरे अच्छा है, सुमन अच्छा कर रही है, वो अपनी अच्छी वीडियोस बनाती है, अच्छा है, कोई आगे बढ़ रहा है अगर। क्योंकि मेरी फैमिली में अगर देखा जाए, गांव में भी और या ससुराल में भी, मैं इकलौती ऐसी हूँ जो इस जिम लाइन में आई हूँ। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि आपकी शुरुआत से भले ही आपने चैलेंज फेस किया, कई लोगों की बातें भी सुनी, ताने भी सुने होंगे, क्रिटिसिज्म हुआ होगा, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने गांव के या किसी रिलेटिव के बच्चों के, उन लड़कियों के लिए भी रास्ता खोल दिया है, उनके माता पिता की भी सोच बदली है कि हाँ ये भी कर सकती है? देखो मैं ये कहूँगी, सोच तो बदलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम कोई नहीं होता कि ये सिर्फ लड़कों के लिए बना है। जो लड़के कर सकते काम, वो लड़कियां भी कर सकती है। राइट। अब ऐसे तो मुझे भी ये था स्टार्टिंग में, जैसे जब मैंने जिम में जॉब किया, तो मम्मी जैसे गांव में पूछते थे कि क्या करते, तो मम्मी बोलती थी वो ड्यूटी करती है, कि कहाँ पर, कि जिम में है। अब किसी को ये नहीं पता कि जिम में वो करती क्या है। तो एक बार मुझे हाँ। मेरी मम्मी ने भी बोला कि मैं ना किसी दिन तेरी जिम में चलूंगी, देखूंगी तू वहाँ पर क्या कराती है। मैंने कहा मम्मी, आपकी एज पर ना, जो आपकी एज पर, वो शॉर्ट्स पहन के वर्कआउट करती है वहाँ पर। तो फिर उन्होंने ऐसे, अब मम्मी पापा भी ऐसे प्राउड फील करते, वो इतनी खुशी से सामने वाले को बताते कि ये जिम कराती है। और हस्बैंड के बारे में बताइए, वो अब कितने खुश होते हैं जो शुरुआत में उन्होंने जर्नी शुरू की थी आपको सपोर्ट करते हुए, और अभी उनका क्या टेक है, क्या आगे का प्लान है? एक्चुअली सपोर्ट तो उन्हीं का रहा है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ होता ही नहीं है।
वरना मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया था कि ये क्या कपड़े आप पहनते हो, घूंघट से आप हट कर ये कपड़े पहनकर जो जा रहे हो, गली मोहल्ले में आप निकल रहे हो। तो वही है कि वो लड़े हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने सब कुछ गाइड किया है कैसे करना है, क्या करना है। वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि आप कैसे करोगे, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अभी जो है प्राउड फील तो करते, बोलते भी है कि हाँ मैं हूँ तो तू है, और ये बात रियलिटी भी है। अगर वो नहीं होते तो मैं शायद यहाँ नहीं बैठी होती आज। बट मैं यही बोलूँगी उन सभी लड़कों के लिए भी कि जो ये सोचते हैं ना कि क्यों इसे बाहर निकालना भाई। और दूसरी बात ये सोच बहुत है, मैंने अपनी साइड में देखी है, गांव में भी और यहाँ पर भी, कि भाई आप इसको सर पर चढ़ा रहे हो। ये बहुत सुनने को मिला है मुझे भी और अच्छा। उन्हें भी। हाँ, कि इतना वो करके इसको सर पे चढ़ा लोगे, ये है, बात नहीं मानेंगे। तो आज उन लोगों के मुंह पर भी ये तमाचा है जो बोलते हैं सर पर चढ़ा लेंगे। नहीं, सर पर कोई नहीं चढ़ाता। आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं भाई अपनी वाइफ को दिखाना तक पसंद नहीं करते, भाई कोई देख ना ले। तो इसमें क्या बुराई है, उसकी भी तो जिंदगी है ना भाई, उसको निकालो। कहाँ आज छिपा मेरे कर बैठे? हस्बैंड खुद ये बोलते हैं कि अगर भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो जाए तब तो कहाँ हूँ मैं ये देखने के खुशी लिए? तो रहेगी कि वो अपने पैरों पर खड़ी है। हाँ, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रही है, बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंट है। मैं यही बोलूंगी कि जो फीमेल्स हैं उन्हें अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए, और जो अगर उनके हस्बैंड है उनको अपनी वाइफ को निकालना भी चाहिए। ठीक है, आप आगे बढ़ाना ये चाहिए। सोचकर मत करो कि पैसा ही कमाना है। हाँ, भाई ये तो सोचो आपके बाद इनका क्या होगा, आपके इंडिपेंडेंट बनाया जाए। बिल्कुल आपके बच्चों का क्या बच्चों होगा का क्या आपके होगा? बाद। हाँ। तो कुछ शायद फीमेल्स को भी अपने लिए बोलना चाहिए कि हाँ हमें थोड़ा सा अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि वरना जिंदगी वही रह जाएगी, आप घर में बंद होकर रह जाओगे। बाद में आपको अफसोस होगा आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि एक टाइम लाइफ में जरूर आता है जहां पर आप सोचोगे काश मैं कुछ कर लेती, क्योंकि आपके भी सपने हैं, उन्हें पूरा करो। आपका कहना है कि लोगों को अगर उसके अंदर कोई इच्छा शक्ति है कुछ करने की, कुछ बनने की, तो उनको आगे निकलना चाहिए। बिल्कुल निकलना चाहिए, क्योंकि देखो किसी किसी में टैलेंट होता है शुरू से ही, बट क्या होता है उसको अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो वो टैलेंट दब जाता है। तो मैं ये कहूँगी जब आपके अंदर टैलेंट है कुछ करने की, अगर आपके अंदर लगन भी है, आप उस काम को करो। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप लड़ो, क्योंकि ये देखो ये लड़ना आपके बच्चों के लिए भी काम आएगा आगे चलकर। राइट। और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो भी उसके लिए काम आएगा। आप अपने पैरों पर तो खड़े हो, जिस चीज में भी आपका मन है करने का, आप उस काम को करो, उसी काम में आगे तक बढ़ जाओ आप, बट करो जरूर। आप अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट सिस्टम बनिए, डिपेंडेंट मत रहिए, फैमिली को सपोर्ट बिल्कुल ही मिलेगा। सपोर्ट करिए। घर पे भी आखिर एक हाउसवाइफ घर पे काम करती है तो करने के बाद कुछ टाइम तो मिलता होगा जब 1-2 घंटे भी अगर वो ऑनलाइन किसी स्किल को सीख कर और उसको प्रमोट करे, कई बिल्कुल लोगों का मिलता भी है। भला होगा, उनके लिए भी फायदेमंद होगा, कुछ कमा सकते हैं, कुछ कोर्सेज दे सकते हैं, बिल्कुल। लोगों को सिखा सकते हैं, तो अपने स्किल को टाइम को यूटिलाइज करें ना। और मैं फैमिली को भी यही बोलना चाहूँगी, जैसे फैमिली होती है, अगर बच्चे में टैलेंट है वो रोकते हैं। अब जैसे अगर शादीशुदा लोगों के ऊपर ही बात लेते हैं, तो बहुत लोगों में ये होता है अरे बहू है, हम क्यों इससे जॉब कराएंगे, हम क्या इससे पैसे कमवाएंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत सुना है, अच्छा। हमें ही कौन सा इससे पैसे कमवाना है जो हम इसको जॉब कराएं। तो हाँ। आप ये सोचो ना, आप सिर्फ पैसों के लिए वो जॉब नहीं कर रही, उसका मन है भाई, वो आप हाँ, देखो। हर चीज पैसे से क्यों तोलना, हम खाली बैठे हैं, उससे बढ़िया है कुछ बिल्कुल। एक्टिविटी करें। बट लोगों को सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये भाई बहुएं घर से बाहर जाए, अरे अच्छी तो बात है वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, या तो उनको उन पर विश्वास नहीं है हाँ, जिसकी वजह से ये वो भी। बाहर निकालना नहीं चाहते। हाँ, बंद तो कर मैं रखा ये है। कहूँगी कि एटलीस्ट हस्बैंड को तो सपोर्ट करना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा बोला कि मुझे बहू से पैसे थोड़ी कमाने, मुझे पैसे थोड़ी चाहिए, चलो ठीक है, बहू को महीने के 50,000 रुपये चाहिए, उसकी जरूरत है, आप दे दो। तो वो नहीं देंगे ना, वो भी नहीं देंगे यार, बेचारी जो वो बहू है। जितना उतने में रहो, अगर वो ऊंचा ना कूदो। मांगेगी तो वही लड़ाई झगड़ा है। फिर ये है कि बहू ऐसी है, नहीं मांगेगी तो बहू अच्छी है। आपको क्या लगता है कि एक मतलब खुशी के लिए पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है, लोग बोलते हैं, लेकिन पैसे के बिना भी इंसान दुखी रह सकता है और पैसे के आने से काफी दोनों हद तक की चीजें टेंशन मैटर खत्म करती होती हैं, है। बिल्कुल बहुत। अब देखिए जब हमने स्टार्ट किया था, जब हमारी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड के 4,000 रुपये से वो जॉब करते थे। कुछ टाइम बाद फिर जैसे होता है फैमिली में कि भाई अपना अपना देखो अब तुम,
तो मैंने भी तो स्ट्रगल किया है ना, क्योंकि हमने भी चाहे कहीं से लोन लिया है या कैसे, बहुत चीज़ें ऐसी है, वरना मन तो मेरा भी होता था भाई अब मेरी फ्रेंड्स ऐसे पहन रही है मैं भी पहनूं। बट ये है कि हम भी तो उस टाइम से निकले हैं, हमने भी तो काफ़ी स्ट्रगल किया, चाहे हमने पीसेस होते थे पार्ट्स वो हमने बनाए हैं, 1000 पार्ट्स ऐसे उसको थोड़ा सा क्लीन करके 50 रुपये आपको मिलते थे, हमने भी तो किया है वो काम। तो है ना? कर सकते, जब हम कर सकते तो सामने वाला क्यों नहीं कर सकता। दूसरी बात, आप अगर ये सोचोगे ना ये काम छोटा है या बड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सारे काम बराबर होते हैं। अगर ये सोचकर करोगे नहीं ये तो छोटा है मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो कोई काम छोटा या बड़ा होता ही नहीं है। छोटा बड़ा तो इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कौन देख रहा है कौन बोलेगा। जब बिल्कुल। लोगों के अब वैलिडेशन लेना बंद कर दें कि बिल्कुल। लोग क्या सोचते हैं, फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हर काम अच्छा है हाँ, अगर जब आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल, जब हम वो पार्ट्स बनाते थे ना, शायद वो बाइक के होते थे, तो उन्हें ना ऐसे वो होता था एक ब्लेड टाइप कुछ होता था, हाथ भी उसमें कट भी लग जाते थे। ओहो। एंड मुझे ये था कि मैं अगर अपने पापा को बताऊंगी ऐसे हम करते तो वो शायद डांट भी सकते हैं कि क्या कर रही, क्योंकि ये माँ बाप को तो ये होता है भाई क्या काम आप कर रहे हो, जो उन्होंने कभी ये कि हमारा बच्चा ये काम कर रहा है। तो मैंने पापा को बताया, पापा ने मुझे ये सीख दी थी कि बेटा कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अच्छी बात है अगर आप कर रहे हो तो इसीलिए। एंड काफ़ी लोग ये भी देखते हैं, अरे आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप क्या काम कर रहे हो, तो आप वो चीज़ मत देखो। पर्सनैलिटी आपकी कुछ भी हो, काम आपको सब करने पड़ते हैं। राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा, कई लोग हैं स्पेशली वुमेन जो जिम नहीं जा पाती या जिम नहीं जाना चाहती, वो चाहती है कि घर पे ही वर्कआउट करके और अपना वेट लॉस या वेट गेन या जो भी फिटनेस रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम है उसके ऊपर वर्क करना चाहती है। मेजरली तो वेट लॉस बहुत बड़ा मुद्दा है आज के डेट कॉमन में, है। कि बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है लोगों में और वेट लॉस करना चाहते हैं। तो क्या वो घर पे वर्कआउट करके भी बिना जिम इक्विपमेंट के वजन कम कर सकते हैं? आप एज अ बिल्कुल कर फिटनेस सकता एक्सपर्ट है, बताइए। बिल्कुल कर सकता है। तो देखो, अगर जो जिम नहीं भी जा सकता है वो घर से भी कर सकता है, जरूरी नहीं है आपके पास सारे इक्विपमेंट हो। जिम में तो आपको मशीनें भी मिल जाएंगी, बट आप घर से भी कर सकते हो। आप सिर्फ 2 डंबल्स लेकर अपना फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो। डंबल्स नहीं है 5 अगर किलो वाले डंबल, 10 किलो वाले? नहीं, देखो वो डिपेंड करता है। अगर कोई बिगिनर है तो उसको तो हम डायरेक्ट 5 केजी वाला दे ही नहीं सकते, क्योंकि 2 उसके लिए वो kg, हैवी है। 2.5 kg वाला? हाँ, उसके लिए वो हैवी है, या फिर 1 या 2 केजी के भी डंबल्स आते हैं। हाँ क्योंकि अगर वो 5 से करेगा, मान लो अगर वो शोल्डर प्रेस ही कर रहा है, हाँ, नस उसका खींचेगा। बैलेंस है नहीं, उसके हाथ ऐसे ऐसे जाएंगे हिलते हुए, हम्म। तो वो स्टार्ट करेगा 1 केजी से। और अगर जैसे किसी के पास पैसे नहीं है कि वो डंबल परचेज करे, वो वाटर बॉटल भी ले सकता है। क्या घर में बात तो है। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास, तो हाँ कुछ भी, या फिर वो नहीं होती है बड़ी वाली बॉटल्स भी होती हैं जो हाँ वाटर बॉटल बड़ी हाँ वाली, हाँ। आप उसमें पानी रख लो, आप उसको लेकर वर्कआउट कर सकते हो। कोविड के दौरान कई लोगों को देखा था मैंने कि वो बकेट को लेके और पानी भर के, और कुछ भी, बॉलीवुड वाले लोग बिल्कुल वर्कआउट कर रहे थे। होता है। क्योंकि देखिए हर किसी के पास, मैं ये नहीं बोलूंगी सभी के पास पैसा है, जिसके पास नहीं है वो भी कर सकता है। मेरे पास खुद क्लासेस में ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास डंबल नहीं है, वो ये नहीं होता हम जो घर बनाते हैं ईंटें, हाँ, ईंटें वो हैं। उनसे वर्कआउट करते हैं। क्या बात है, वजन ही तो चाहिए। बिल्कुल। तो वही आप स्टार्टिंग करिए घर से, आप थोड़ा थोड़ा। बहाने मत बनाइए, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास लोअर नहीं, टी शर्ट नहीं है, योगा मैट नहीं है, मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल, देखो ये सब तो चटाई बिछा के बहाने करो यार, बेडशीट हाँ, बिछा के अभी मैं करो। आपको यही बता रही हूँ कि ये मैंने जो आपको बताई थे, उनके पास मैट भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सीमेंट वाले कट्टे होते हैं। हाँ तो अगर मैं उनको कुछ लेट कर ऐसे कराने वाला वर्कआउट करा रही हूँ, तो वो कट्टे को उसको बिछा लेती है ऐसे, हाँ हाँ हाँ। तो तब उस पर लेट कर वो वर्कआउट करती है। क्या बात है। तो देखो, जिनको बहाना बनाना है वो तो कुछ करेगा नहीं, हाँ और जिसको करना है उसको ये नहीं है कि मेरे पास ये, अगर आपके पास ये सब कुछ है ही तो आप तो जिम में जाकर भी कर लोगे फिर। अगर कोई इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो क्या फीस देनी होगी मंथली क्लास के लिए, ऑनलाइन अगर आप कराती हो तो? देखो, अभी जो फीस है वो 1500 मंथली है। ठीक है। एंड मैंने जो अभी जैसे न्यू ईयर की वजह से ऑफर दिया था, अगर कोई 3 मंथ्स का ज्वाइन करता है तो उसके लिए 3000 है, वाह, 2 महीने में जिसमें 1 मैं महीना उनको फ्री। वर्कआउट तो कराऊंगी ही, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती है, साथ में मैं उनको डाइट भी दूंगी। एंड डाइट में कोई सप्लीमेंट नहीं होगा, कोई भी सप्लीमेंट नहीं है, प्रॉपर आपका घर का खाना होगा जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। अच्छा, जी। लगभग सबसे अच्छा रिजल्ट वुमेन को क्या मिला है वजन कम करने के लिए? 1 महीने में कितना वजन कम किया है, या देखो, 3 महीने या 6 महीने में? बिल्कुल, अब ये डिपेंड करता है उनकी कंसिस्टेंसी के ऊपर, क्योंकि मैं अपना 100% आपको दे रही हूँ।
अब आप कितना अपना परसेंटेज उसमें दे रहे हो। अगर आप करोगे, एक दिन आपने वर्कआउट कर लिया। अब ये भी होता है कि कुछ कुछ लोगों में देखो, स्टार्टिंग में करते हैं बॉडी पेन होता है हमें, वो सभी को होता है। अब उसमें कुछ लोग होते हैं, भाई मुझे बॉडी पेन हो रहा है तो मैं नहीं करूँ, कि एक दिन की छुट्टी कर ली, 2 दिन की कर ली। तो देखो ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही बॉडी थोड़ी इस मोड में आने लगी, आपने ऑफ कर लिया, फिर आप नेक्स्ट डे करोगे, फिर आपको फिर पेन से होगा। पेन होगा। तो कंसिस्टेंसी आपको पकड़ कर रखनी है, सिर्फ इसी में नहीं, किसी भी काम में आपको राइट। उसको रेगुलर करना ही है। एंड रहा बॉडी पेन, तो आप लाइट वर्कआउट से स्टार्ट कीजिए। कुछ कुछ होते हैं, अगर जैसे बिगिनर है, जिम भी अगर कोई जा रहा है या घर से भी कर रहा है, स्टार्टिंग में हैवी वेट वो उठा लेते हैं, वो ठीक भी नहीं है। सबसे पहला, आपको पोस्चर नहीं पता, आपको कहीं ना कहीं पेन हो जाएगा, इंजरी लेकर आप बैठ जाओगे। तो जब भी वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, आप लाइट वेट से करो, वाटर बॉटल ले लो, उससे करो। आप पहले अपना बैलेंस बनाओ, पोस्चर को ठीक करो। सबसे पहले काम है आप अपना पोस्चर करेक्ट करो, क्योंकि अगर आपने देखा हो, आजकल लोगों में पोस्चर को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। लोगों का बैठना इस तरह से हो गया है कि जैसे मैं उनको बैठा बैक हूँ। में पेन होने लगा। हाँ, गलत तो पोस्चर है ये है कि आपको स्ट्रिक्ट होकर बैठना है ना? एंड उसी की वजह से मेरे हैं काफ़ी क्लाइंट्स जिनको नेक में पेन हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है। ज्यादा तो ऊंचा तकिया लेके देखो, सोते ये हैं। सर्वाइकल पेन तो है ही, सर्वाइकल तो आपकी स्पाइन है, ठीक है। तो हम्म। वो सर्वाइकल पेन उसको बोल दिया है। उसके लिए भी अब हम क्या करते हैं, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप नेक की स्ट्रेचिंग सी नहीं करते हैं, तो नेक को भी तो आप मूव कीजिए भाई। हम पूरा दिन अगर फोन भी चला रहे हैं, तो आप ऐसे आजकल अपनी आजकल हाँ, गर्दन को नीचे करके चला रहे हैं, तो आप सोशल उसको मीडिया पे मूव चल रहा है कि कीजिए। आने वाली स्ट्रेचिंग्स जनरेशन बहुत ऐसे जरूरी होने है, वाली है सब। बिल्कुल। इसमें मशीन लगाने वाले हैं या इक्विपमेंट आएगा जो ऐसे पकड़ के रखेगा ताकि ऐसे ना एक्चुअली करे। ये योगा में होता भी है, वो ऐसे कुछ छड़ी टाइप आपको देते हैं। अगर आप उसको ऐसे बैक पर लगाओगे, तो आप चाहकर भी ऐसे झुककर बैठ ही नहीं वाह, सकते। बहुत बढ़िया। तो वो छड़ी होती है कि एक आप छड़ी मैं अपनी भी मंगा ऐसे लेता हूँ, मंगाई मेरे एल्बो से लिए। निकल कर आएगी, आप सीधा ही बैठ रहोगे, आप झुक ही नहीं सकते हो उसमें। है ना? बेल्ट भी हाँ। आती है, हाँ, बट वो बेल्ट तो देखते हैं ना सीआईडी में जो इससे अच्छा ऑफिसर्स तो पहनते यही हैं है एकदम ना टाइट कि रखने के लिए। इससे अच्छा तो यही, आप अपना पोस्चर इम्प्रूव करो। हाँ। आजकल सिटिंग जॉब ज़्यादा है, अच्छा। लैपटॉप पर काम करते हैं, हर वक्त झुक कर रहते हैं। तो उसमें हर 1 घंटे के अंदर आप 5 मिनट के लिए ऐसे सीधा होकर बैठ जाओ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे लगता है भाई हम नहीं बैठ पा रहे, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बातें हुई। बहुत सारे टॉपिक्स में हमने बात की कि एक गर्ल, एक महिला, एक लड़की, एक स्त्री अगर शादी के पहले या शादी के बाद अगर फैमिली का सपोर्ट हो और अगर कुछ करना चाहे, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ी है और ऐसे योगा टीचर ट्रेनिंग स्कूल में गई जहाँ पूरी तरीके से इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल कॉप सर। अप कर लेते हैं। आस पड़ोस की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने फ्यूचर, अपने गोल पे फोकस करके और उसमें आगे बढ़ना चाहे दुनिया से लड़ते हुए, तो वो अपना अच्छा करियर बना सकता है। और आप जीती जागती उदाहरण हैं कि आपने विद इन अ ईयर, लेस देन 1 ईयर, जून से शुरू किया था, अभी हम ये पॉडकास्ट जनवरी में शूट कर रहे हैं, तो लगभग 6 मंथ में आपने 7-8 लाख फॉलोअर्स हाँ जी। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बना लिया। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आप बाकी के लड़कियां जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं अगर वो आगे बढ़ना चाहती हैं? देखो, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप कुछ कर रहे हो, उसमें कंसिस्टेंसी आप बना कर रखो। किसी भी काम में आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, उसको डेली आप करो। और दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि सोशल मीडिया ऐसा है, इससे आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसकी वीडियोस बनाओ, सोशल मीडिया पर आप उसको पोस्ट करो। कुछ भी काम आप अगर वैसे भी कहीं पर जॉब भी कर रहे हो, किसी कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहे हो, आप वहाँ पर भी आप अपनी वीडियोस बनाओ, जा रहे हो, आ रहे हो, जो भी कर रहे हो, सोशल मीडिया पर डालो, बट कंसिस्टेंसी आपको पकड़नी है। तो अगर बहाना बनाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ देती तो शायद मैं भी यहाँ नहीं बैठी होती। यहाँ नहीं रहती। अगर रील डालना है तो डेली डालना है, क्लासेस बिल्कुल करनी डालना है है। तो टीचर ही बंक मारेगा तो स्टूडेंट भाग जाएंगे। मैं आपको अपना ही एक वो बताती हूँ। हस्बैंड जॉब से आए थे और उस दिन बारिश हो रही थी। ओके। तो जैसे तैसे बारिश थोड़ी सी रुकी है। अब हमारा ये था कि हमें वीडियो डालनी है। हम शाम को गए, क्योंकि आज 6 बजे तक वो आते थे जॉब से। तो हम गए हैं वहाँ पर। ये भी था कि वेदर की वजह से ना क्लियरिटी भी नहीं आती, कि अंधेरा अंधेरा आएगा वीडियो में। फिर भी हम गए हैं भाई, कि हमें जाना तो है ही, जैसी भी बनेगी हम बना कर आएंगे। हाँ। और आप देखोगे क्या हुआ, हमने एक ही वीडियो, हमें ये था कि 2 हम शूट कर लेंगे, हमने एक वीडियो बनाई है, हम वहां से भीगते हुए आए हैं घर पर। अच्छा।
हमने मतलब ये नहीं देखा कि चाहे कितनी ज़्यादा धूप हो, चाहे कितने ही पसीने ये आए, ये प्रूव करता है कि चाहे डेडिकेशन था उस बारिश हो काम या को कुछ लेकर। भी, बट हमने ये था कि एक होता है ना कि जैसे हमें डेली खाना खाना है या डेली हमें कुछ भी काम करना है, तो ये एक तरीके से हमारा काम हो गया। हमें ये डेली करना है तो करना है। आप इसे अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए। हमें ये करना है तो करना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैसेज है। अच्छा लगा सुमन लता जी, आप आई, आपने जी। टाइम निकाला, और मैं विश करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ कि आप मिलियंस एंड मिलियंस, करोड़ों फॉलोअर्स इंटरनेट पे बनाएं। अभी तो करोड़ों बिल्कुल। लोग फॉलोअर्स भले ही 7 लाख है, लेकिन आप करोड़ों व्यूज़ आपके वीडियोस पे ऑलरेडी जी। आ रहे हैं, तो इस प्रकार से आपके फॉलोअर्स भी बढ़े, बहुत आगे जाए, और इसी तरीके से आने वाले समय में और ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करें। जी। और यहीं पे ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं। ओके। Yeah, थैंक it यू। was pleasure having you at the Rahul Ranjan show. थैंक यू Alright सर। guys, तो हमारे साथ थी सुमन लता जी, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जिनकी स्टोरी आपने देखी कि एक छोटे से गांव से उठकर इतनी चैलेंजेस को फेस करके और यहाँ तक पहुँची। तो इसमें इन्होंने जो कहा कि इनके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। इनका ये भी कहना है कि अगर आपके अंदर विल पावर है, डेडिकेशन है और कंसिस्टेंसी दिखा सकते हैं, तो कंप्लेन करना बंद करिए। आप आज से अभी ही वो टाइम है जब से शुरू करना है। तो द राहुल रंजन शो में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जल्दी मिलेंगे नए इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ। और 70% लोग हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हम इनकी तरह और अच्छे गेस्ट को ला सके इस प्लेटफॉर्म पे और आपको और भी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सके। तो इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।